बाकी लोग आ जाएंगे अपने आप समय के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम जयराम पाल है, मैं ईपी गोरखपुर से हूँ और इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है वो हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश चौहान जी करेंगे, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं। लगभग लाखों रुपए की इनकम है, गाड़ी भी ले रहे हैं और एक्सपीरियंस जो है वो 10 से 15 साल का है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो कि अपने शब्दों से हमें बताएंगे कि किस तरह से हम लोग भी सफल हो सकते हैं। समय, क्योंकि ट्रेनिंग में सीखने के लिए थोड़ा समय अधिक लेकर ही हम लोग सीखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। तो हमारे पास पूरे 9:30 बजे तक समय है। राजेश सर, आप आधा 1 घंटा पूरा ले सकते हैं और पूरे भरपूर तरीके से आप हमें बताएं, और हम पूरा उम्मीद के साथ ऐसा कह सकते हैं कि हम आपके शब्दों पे टल रहेंगे, सीखेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और सभी लोगों को, टीम को बड़ा करेंगे और फिर से दोबारा से आपको मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आइए मीटिंग करने के लिए। तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, सर के लिए दिल से एक बार जोरदार तालियां बजा दें। दिल से एक बार जोरदार तालियों से राजेश सर का स्वागत करेंगे हम लोग। तालियों में गड़गड़ाहट होनी चाहिए और सीटी भी होनी चाहिए, साथ में आवाज भी होनी चाहिए, तभी मजा आता है। थैंक यू और मुंह से सर। आप बोल, हाँ, क्योंकि शोर होना चाहिए, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अपना साउंड ऑन कर लीजिएगा राजेश सर। और देखिए, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और सर को मिल चुकी है ऑलरेडी। इसीलिए तालियां बजाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब आप भी बड़े होंगे, बड़े लीडर्स बनेंगे, तो लाखों लोग आपके लिए तालियां बजाएं। क्योंकि अभी तो आप तालियां बजा रहे हैं, कुछ अभी यही सीखना है हमें कि कुछ ऐसा कर जाएं, कोई भी ऐसा शब्द हमें सीखने को मिल जाए जिसकी वजह से लोग, पूरी दुनिया हमारे लिए ताली बजाए। तो आपके लिए भी ताली बजेगी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, एक एक शब्दों को नोट करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा और फिर कंटिन्यू करते हैं। सर कंटिन्यू कर सकते हैं। तालियां बज चुकी है आपके लिए। थैंक यू सर। आपने आज हमें मौका दिया सर। आपको सर बहुत बहुत, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसा मौका देने के लिए सर। क्या आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है सर? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना जो कैमरा है थोड़ा सा और नजदीक कर लें सर, ताकि आपका फेस क्लियरिटी दिख सके। थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे। जी जी ठीक है सर, क्लियर है, ठीक है। जी जी थैंक यू साथियों, नमस्कार। जैसा स्लाइड पे देख पा रहे हैं, मेरा नाम राजेश चौहान, और आज जो स्पेशल ट्रेनिंग की बात नहीं होगी, जो अब तक हमने सीखा उसके बारे में आप सभी से हम अपनी बात को शेयर करेंगे। और लेवल की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने देखा, जो कि मेरा डायमंड डायरेक्टर है, और इस बिजनेस से पहले जैसा कि स्लाइड पर मैंने दिखा, नाम राजेश चौहान, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मैं, मेरी जो शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई नॉर्मली सर। राजेश सर, बीच में मैं बोल दिया, ये जो लीड है आप हाथ में पकड़ रखे हैं, उसको आप टाई के ऊपर रख लीजिए। टाई के ऊपर, टाई गर्दन पे, इस पे कॉलर के बीच में लगा लीजिए, कॉलर के बीच में। हाँ, ऊपर 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 से सर, हाँ ऊपर से थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा तो हाथ से पकड़ के आप सर, कष्ट होगा आपको, इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा नजदीक में रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है ना सर? हाँ ठीक है, साउंड ठीक है सर, बोलिए आप। जी जी जी। तो जैसा कि मैंने कहा, नाम साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश चौहान है, बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मैं अपनी जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नॉर्मल, मैंने सरकारी स्कूल से 12वीं तक हमने किया, और इस समय एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में हूँ। मैं, और बहुत सारी स्ट्रगल अपने लाइफ में हमने किया। 1995 में मैं दिल्ली भाग के आया था। दिल्ली में बहुत तरह का मैंने काम किया। मैंने पार्क में घास काटा हूँ, चपरासी का काम किया हूँ। उसके साथ साथ मैंने सिक्योरिटी गार्ड के नौकरी, साथ साथ हेल्परी का काम किया है। ना जाने कई तरह का हमने काम किया, लेकिन अपनी जो सफलता की जो तलाश थी, वो तलाश जारी था, और अपने सपने बहुत बड़े थे। और उसी सपने की तलाश के लिए मैं दिल्ली आया था। दिल्ली में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारा हमने काम किया, और काम करते करते फिर मैंने इंश्योरेंस का काम शुरू किया। और इंश्योरेंस का जब मैंने काम शुरू किया, तो जिस जगह मैं पहले नौकरी करता था, उस नौकरी में इतना इंजॉयमेंट था, इतना मतलब अच्छी लाइफ स्टाइल चल रहा था,
लेकिन मेरे को एक ही चीज दिमाग में आया, यार नौकरी से मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ, नौकरी से हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो जिसके कारण मैंने वहां से रिजाइन दिया। रिजाइन दे करके मैंने LIC शुरू किया। और LIC शुरू जब मैं किया तो पहला महीना में सिर्फ मैंने एक पॉलिसी मुझे मिली, और एक पॉलिसी जब मिली जिसका कमीशन हमें 310 रुपया मिला, तो मुझे लगा नहीं यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने पुरानी कंपनी को छोड़ करके मैं पछता रहा हूँ मैं। लेकिन फिर अपने आप को दिमाग को तैयार किया, मैंने कहा नहीं, कामयाबी की शुरुआत 0 से होती है, छोटे रकम से होती है। फिर मैंने शुरू किया, शुरू करते करते LIC पिछले 20 साल तक हमने काम का अच्छे लेवल पे गया। उस बीच में हमें एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमें जानने का मौका मिला। 2005 में उसमें हमने ज्वाइन किया, वो भी इंश्योरेंस का ही काम हुआ करता था, और तकरीबन 12 साल तक उसमें लगातार मैंने मेहनत किया। और इस लेवल तक मैंने मेहनत किया जो कि मेरा 6 सेशन तक, 6 सत्र तक मेरा प्रमोशन नहीं होता था, उसके बावजूद भी मैं उस काम को लगातार उसी एक्साइटमेंट के साथ में करता रहा, और जिसका परिणाम रहा जो कि जो हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इसी बीच आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हमें वेस्टिज जाने का मौका मिला, और आज जिसके बदौलत में हूँ, आज हमारे गुरु मिस्टर रतन सिंह जी, जिन्होंने कि हमें सही तरीके से गाइड किया, फॉलोअप करते रहे, जिसका परिणाम है जो आज मैंने वेस्टिज में 2.5 साल से हूँ मैं। और वेस्टिज में 2.5 साल के साथ साथ मैंने यहाँ पर पार्ट टाइम में शुरू किया था। पार्ट टाइम के साथ साथ हमने यहाँ पर पार्ट टाइम शुरू करते करते पहला मेरा इनकम था वो मेरा 29 रुपये का, और हाईएस्ट चेक मेरा 83,000 रुपये का। उसके साथ साथ हमारे पूरे खानदान में किसी ने विदेश यात्रा नहीं किया, पहला व्यक्ति मैं हूँ अपने खानदान का जो मैंने विदेश यात्रा किया। उसके साथ साथ एक कार है हमारे पास, दूसरी गाड़ी बहुत जल्दी कार फंड के माध्यम से लेने वाला हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ आज राजेश चौहान इससे पहले भी कंपनी में 12 साल तक काम किया, पढ़ाई लिखाई उतनी थी, हाइट उतना ही था, देखने में वैसा ही लगता था, लेकिन मेरी इनकम जो वहाँ पिछली कंपनी में थी 40,000 रुपये का 12 साल के दौरान, और वेस्टिज में महज 2.5 साल के दौरान हमने हाईएस्ट 83,000 का हमने बनाया। ये पावर है सिस्टम का, पावर है डायरेक्ट सेलिंग का, पावर है ये इंडस्ट्रीज का, और पावर है ये वेस्टिज का। शायद वेस्टिज प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता। आज मैं दिल से मैं वेस्टिज मैनेजमेंट को दिल से सैल्यूट करता हूँ, अपने अपलाइन को दिल से शुक्रिया करता हूँ जो उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म हमें दिया और हमने सही तरीके से गाइड किया, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं तो वेस्टिज ऐसा, इसको मैं एक पल भी एक किसी भी तरीके से मैं इसको बेकार का समय में जाने नहीं देता हूँ, क्योंकि बोला जाता है इंसान का जो सपना, मेरा सपना ही है जो यहाँ तक पहुँचाया है। और जैसा कि स्लाइड पर देख पा रहे हैं, ड्रीम बिग, यानी आपके सपने बहुत बड़े होना चाहिए। कहा जाता है कामयाबी के लिए इंसान को 2 चीज चाहिए, आपके अंदर सपने बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ये 2 चीज यदि साथियों आपके पास है, हमारे पास है, तो दुनिया कोई ताकत हमें कामयाबी से रोक नहीं सकता है। और इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हमने वेस्टिज के अंदर देखा, जो मुंह से बोल नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते हैं, जब वो लोग आदमी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मुझे लगा कि भाई सिस्टम के अंदर पावर तो है। तो मुझे अपने आप को ये समझ में आया, राजेश चौहान जो मुंह से बोल नहीं सकता है, जब वो लाखों कमा सकता है, तुम बोल सकते हो। जो पैर से चल नहीं सकता, वो लाखों रुपए कमा रहा है, तुम ठीक से चल पा रहे हो। और तुम आंख से देख पा रहे हो, जो आंख से देख नहीं रहा, वो 3 लाख 4 लाख महीना कमा रहे हो, तुम देख भी पा रहे हो। तो मुझे लगा यार मेरी तो शरीर की जो वैल्यू है, मैं 40,000 के लिए पैदा नहीं हूँ। इस बिजनेस के अंदर हमें समझ में आ गया, ये प्लेटफॉर्म के अंदर समझ में आ गया कि ये बिजनेस 40,000 जो कमाता था मैं वहाँ, वो 40,000 का राजेश चौहान नहीं है, 40 लाख महीना कमा सकता हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो मैंने सपने को और बड़ा किया, और जब बड़ा किया तो बहुत सारी चैलेंजेज आई। और चैलेंजेस किस बात का, अभी मैं कुछ समय पहले मैं कलकत्ता गया था, और कलकत्ता से जब वापस आ रहा था तो मुगलसराय स्टेशन पे हमारी बैग सूटकेस चोरी हो गई, और वहाँ से प्रोग्राम हमें करना था लुधियाना के अंदर। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास सिर्फ जो हम पहने हुए थे टी शर्ट और लोअर पहने थे, मेरे बटुए में मात्र 150 रुपये पड़ा हुआ था। और लुधियाना स्टेशन के ऊपर उतरा मैं, और वहाँ पे हमारे और भी साथी आने वाले थे, उनसे हमने कुछ पैसे लिए, पैसे लेकर के हमने कपड़े रेडीमेड लिया, और तब जाके हमने प्रोग्राम वहाँ पे हमने कंटिन्यू रखा। जबकि मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो क्या करता है, तोबा मचा करके घर वापस आ जाता। अपलाइन भी करता, भाई तुम्हारे साथ ये समस्या है, भाई ये समस्या के दौरान कैसे काम कर पाए, वापस आ जाओ। लेकिन हमने क्या देखा, भाई प्रॉब्लम मेरे साथ है, लेकिन जो आदमी मेरा इंतजार कर रहा है, जिसको मैंने टाइम दिया हुआ है, भाई उनका तो कोई कसूर नहीं है। उनकी जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग से ये प्रॉब्लम तो मेरा प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम से हमारे डॉनलाइन के प्रॉब्लम को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, देखिए अपने आप को वहाँ पर तैयार करके फिर मैंने कपड़े लिए, कपड़े लेकर के फिर मैंने 3 दिन का मेरा वहाँ का था प्रोग्राम, उस सारा प्रोग्राम हमने किया।
तो जैसा कि मैंने एग्जांपल पे देता हूं कि ज्यादातर आदमी प्रॉब्लम में क्या करता है, प्रॉब्लम को आगे रखता है। एग्जांपल के रूप में स्लाइड पे देख पा रहे हैं आप, हमारे आपके घर में कोई गेस्ट आता है, और जब गेस्ट आता है और आपने आपको सवाल करिए, यदि आपके बटुए में एक पैसा नहीं है, दूध लाने के पैसे नहीं है, सब्जी लाने के पैसे नहीं है, क्या मेहमान को आप हाथ जोड़ लेते हैं, सर मेरे पास पैसे की गुंजाइश नहीं है? ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आपको चाहे दूध की पैसा हो और भी राशन की पैसा चाहिए, कोई कपड़े लेते हैं उनको देना है, आपका एक ही चीज फोकस रहता है, जो इज्जत का सवाल है, आपको एक ही चीज लगता है ये समाधान कैसे हो सकता है, वहां आप प्रॉब्लम को आगे नहीं रखते हैं। साथियों उसी हिसाब से आप यदि वेस्टेज के अंदर हैं, आपके सपने यदि बहुत बड़े हैं, तो आप सपने को आगे रखिए, प्रॉब्लम को पीछे रखिए, हालात कैसे भी रहे। अभी मैं कुछ समय पहले मैं जयपुर जा रहा था, बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कहीं से पैसे आने थे, रात के 11 बजे वो बंदा मेरे को कहा सर पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आप जरा सोचिए, मैं जयपुर, हमें 3 दिन का प्रोग्राम करना है, हमारे पास मात्र 100-150 गाड़ी में पेट्रोल था, बात सही है, लेकिन हमने क्या किया, सुबह निकल गया, हमारे मिसेज जी कहने लगे देखिए भाई आपके पास पैसा नहीं, आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा जो भी होगा ऊपर वाला देखेगा, कोई बात नहीं, हमारा जो टारगेट हो उसके लिए हम चलेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 4:30 पौने 5 बजे मैं घर से निकल लिया सुबह, मिसेज को मैंने कहा नाश्ता बनाइए, नाश्ता लेकर के मैं निकल गया, और गुड़गांव इफ्को चौक के पास एक किसी साथी का फोन आ गया, मैं फोन अटेंड करने लग गया, 6:30 बजे सुबह की बात है। तब तक संडे का रोज था, 1-2-3 लड़के थे वो खड़े हो गए, उनको लगा शायद इनको सवारी चाहिए शायद, उन्होंने पूछा अंकल क्या आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। तो सर हमारा एग्जाम है, प्लीज आप मेरे को ले चलिए। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलो आप कितना दोगे? तो उन्होंने कहा 300-300, तो 3 आदमी थे, 1000 रुपये हो गए, और जहाँ पे जयपुर में जाना था प्रॉपर हमें आइडिया भी नहीं था, उन्होंने कहा जी सर वहां तक मैं अंकल जी आपको लेके चलूंगा। अब देखिए यदि आप घर से आप निकलते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है, शायद वहां फोन नहीं आता, शायद मैं वहां नहीं रुकता, या वो 3 लड़के नहीं मिलते तो शायद मैं नहीं भी जा पाता, लेकिन कहा जाता है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ता अपने आप बन जाता है। जैसे आप घर के अंदर बैठे हैं और घर में बारिश हो रही होगी तो आपको लगेगा पता नहीं ये इस बारिश के दौरान कोई पागल आदमी रोड पे होगा, जब रोड पे बाहर निकल के देखते हैं तो देखते हैं दुनिया भाग रहा है। तो आपको घर में सारी चीज डिसाइड नहीं करना है, जो टारगेट आपका है, जो सपने आपके बड़े हैं, उसको लेके आप चल पड़िए, निकल पड़िए, हालात कैसा भी हो। और ऐसा हमने किया है जिसका परिणाम आज कम समय में, जैसे डायमंड बहुत सारे आदमी 4 साल में बनते हैं, 5 साल में बनते हैं, 6 साल में बनते हैं, 3 साल में बनते हैं, 3 महीने में भी बनते हैं, 1 महीने में भी बनते हैं। तो जिसके सपने जितने बड़े हैं, जिनके गोल पर के सिर्फ फोकस रहता है, वो आदमी उतनी जल्दी कामयाबी, क्योंकि वेस्टेज ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला है जहां पर कि आपको समय की आजादी है, आप अपने लेवल को, अपने इनकम को, अपने चेक को खुद को डिसाइड आप सर कर सकते हैं। ये आपको वालिद साहब ने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, यहाँ अपलाइन डाउनलाइन कोई माने नहीं रखता है। आप अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, डाउनलाइन के भरोसे मत बचिए। आपके जो सपने हैं, चाहे आपके डाउनलाइन हो या फिर आपके अपलाइन हो, उसको लेकर के आपको चलना जरूर है, लेकिन जो आपके सपने हैं वो सपने आपको दिखाई देना चाहिए। आपके नेटवर्क के अंदर यदि 1000 आदमी है, 100 आदमी है, 50 आदमी है, 500 आदमी है, मैं कहता हूँ 500 से 500 आदमी भी खत्म हो जाए तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, 5 लाख आदमी का टीम तैयार करने की वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, वो आग आपके पास हमेशा जलता रहना चाहिए, और यही आग हमें यहाँ तक पहुंचाया है। तो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हार नहीं मानता, किसी भी सिचुएशन को अपने आप को मैं प्रॉब्लम को सामने नहीं रखता हूँ, यही मेरी खासियत समझ सकते हैं, आज को समझ सकते हैं आप। साथियों वेस्टेज के बारे में आप सभी आदमी को पता है कि आज वेस्टेज क्या चीज है। वेस्टेज किसी पहचान के लिए मुहताज नहीं है। आज देखिए हमारे आपके घर में परिवार में बहुत सारे साथी, आपके फैमिली के मेंबर, कोई आदमी कहता जी मैं IBM में काम करता हूँ, कोई कहता जी मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, कोई बोलता जी टाटा ग्रुप में काम करता हूँ, कोई आदमी बोलता है मैं रिलायंस ग्रुप के अंदर काम कर रहा हूँ, बड़ा फख्र से बोलता है। लेकिन साथियों उसके विपरीत आपको फख्र होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। आप वेस्टेज एक ऐसा इंटरनेशनल कंपनी है जो हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो 30वें पोजीशन पर रहता है, क्या आपको फख्र नहीं होना चाहिए? आज वेस्टेज ऐसी कंपनी है जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, क्या आपको गर्व नहीं होना चाहिए? वेस्टेज ऐसा कंपनी है जहां पर 3000 से ज्यादा आदमी 1 लाख से 1 करोड़ महीना कमाता है, क्या आपको फख्र नहीं होना चाहिए? वेस्टेज के अंदर 5000 से ज्यादा कार अचीवर है, उसमें 250 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है, क्या आपको गर्व नहीं होना चाहिए? ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर, ऐसे सिस्टम के ऊपर, ऐसे कंपनी के ऊपर आपको कॉलर को खड़ा करके आपको बात करना चाहिए साथियों। लेकिन आज बहुत सारे साथी को शर्म आती है बताने में, अपने बात को रखने में शर्म आती है, क्योंकि आप कंपनी को आगे रखिए। आपका हम सभी के दाता, अन्नदाता सब कुछ है मिस्टर वालिद साहब। वालिद साहब को जितना भी हम लोग दिल से उनको दुआ देंगे उतना ही ज्यादा हम लोग को बहुत कुछ होने वाला है साथियों।
तो वेस्टीज के लिए आप सभी आदमी को गर्व होना चाहिए। ऐसे खानदान में हैं जहां पर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी जो 1 करोड़ महीना कमाते हैं, 1 करोड़ कमाने का तरीका भी आपको बताने वाला मिस्टर सिद्धार्थ सिंह वैसे ग्रुप के अंदर है, तो क्या हमें फख्र नहीं होना चाहिए? तो ये तमाम चीजें अपने आप को समझना है वेस्टीज के बारे में, और सपने को हमेशा बड़ा होना चाहिए, और सपने के अंदर आपके आग जलता रहना चाहिए साथियों, हमेशा आग जलता रहना चाहिए। और यही आग, क्योंकि बोला जाता है कि जंगल में जब आग लगती है तो कच्चे लकड़ी भी जल जाता है। सही बात, ऐसा ही है। ये आग आपको हमेशा आपको जलते रहना चाहिए साथियों। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके अपलाइन ही आपकी सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकता है। फॉलो द अपलाइन। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे आदमी अपलाइन के ऊपर कमेंट करते हैं, बहुत सारे आदमी अपलाइन के बारे में कहते हैं उनको देखने में अच्छे नहीं है, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं है, कपड़े उतने अच्छा नहीं पहनते हैं। सर ये सब मत सोचिए। आप सोचिए कि आप किसी जन्म में आपने अच्छा कर्म किया था, आपके हमारे मम्मी पापा का अच्छा कर्म था जो वेस्टीज अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और आपको अपलाइन किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से, कोई न कोई हथकंडा अपना करके आपको वेस्टीज के अंदर आपको ज्वाइनिंग करवा दिया, एक रास्ता आपको दिखा दिया सर। इसीलिए जो भी अपलाइन आपके हैं उसको दिल से धन्यवाद आप कीजिए, दिल से रिस्पेक्ट करिए। और अपलाइन की यदि रिस्पेक्ट आप करेंगे तो आप भी किसी न किसी का अपलाइन है। आप अपने आप को सोचिए, क्योंकि ये एक बिजनेस क्या है, ये नेटवर्क बिजनेस क्या है, ये फोटोकॉपी मशीन है। आप फोटोकॉपी मशीन में जैसा पेपर डालते हैं कॉपी सर वैसा ही आपका निकलता है। तो साथियों अपने आप को सोचिए, आप भी अपलाइन आप किसी अपलाइन को ठीक नहीं कर सकते हैं, डाउनलाइन को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने आप को तैयारी से बोला जाता है इंसान की सबसे बड़ी तैयारी खुद की तैयारी होती है। तो अपलाइन ने एक आपको माध्यम आपको बना दिया। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप भी हमारे एक अपलाइन है, देखा जाए तो उन्होंने पैदा किया, और पैदा होने के बाद हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि आज इस दुनिया में धरती पे आने से पहले, हमारे जन्म होने से पहले तमाम सुख सुविधाएं आज इस धरती के अंदर मौजूद है। ऊपर वाले ने कहा भाई तुम्हारी जैसी अकल होगी, जैसी सोच होगी, जैसी नजरिया होगी इस दुनिया में, आप वैसा एंजॉय कर सकते हो, वैसा काम कर सकते हैं। उसी हिसाब से अपलाइन ने आपको इस बिजनेस के अंदर जन्म दे दिया है। आपकी नजरिया आपकी कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आप कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं, कितना लाख महीना कमाना चाहते हैं, कौन सा देश यात्रा करना चाहते हैं, ये तमाम चीज आपको अपलाइन का एक माध्यम एक आपको मिल चुका है। इसको यदि आप हम सभी आदमी फॉलो करेंगे तो इस बिजनेस के अंदर हर चीज आपको संभव है। और यदि आप अपलाइन की बात को, आज मैं अपनी बात कहूँ, आज हमारे अपलाइन, आज लगभग मेरा 9 स्टेट में टीम है सर, लगभग 10,000 का नेटवर्क है हमारा। और यदि मैं अपलाइन के बदौलत में रहता, अपलाइन के भरोसे में बैठा रहता, तो शायद मैं राजेश चौहान यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। आज यदि अपलाइन मेरा महीना में 15 दिन में एक फोन भी कर देता है तो मुझे लगता है कि अपने आप को लगता है मैं कितना चार्ज हो जाता हूँ। मैं जैसे मोबाइल को चार्ज होने के लिए, पूरा दिन चलाने के लिए आपको 1 घंटा चार्ज में लगाना पड़ता है, आपको मोटरसाइकिल में पेट्रोल आपको डालना पड़ता है, चाहे मोटरसाइकिल कितने भी कीमती क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी इंजन के पावर क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल आपका नहीं है तो मोटरसाइकिल किसी काम का नहीं है, मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है किसी काम का नहीं है। उसी हिसाब से आज मैं अपलाइन को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक फोन भी करते हैं तो मुझे लगता है कि एक फोन से मैं पूरा महीना मैं अपलाइन की बात को उनकी बात को मैं पालन करता हूँ। मुझे लगता है कि अपलाइन ने आज मुझे एक फोन किया है, उनका जो आइडिया, उनको बात करने का तरीका, उनके अंदाज को मैं दिल से मैं अपने आप को मैं अंदर में स्वीकार करता हूँ। लेकिन बहुत सारे आदमी क्या करते हैं सर, सिर्फ आप बिजनेस की बात करते हैं, सिर्फ पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन और समस्या है तो उसके बारे में बात नहीं करते। सर समस्या को छोड़ दीजिए, आप अपलाइन के सामने जब बहुत सारी समस्या आप रखेंगे तो अपलाइन आपके बारे में बेहतर कैसे सोच पाएंगे। अपलाइन के सामने हमेशा हैप्पी आप रहिए, चाहे आपके बटुए में पैसा नहीं हो लेकिन फिर भी हैप्पी रहिए। तो अपलाइन बहुत कुछ आपको देना चाहता है, बहुत कुछ आपको समझाना चाहता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम को यदि आप रख देंगे तो आप प्रॉब्लम रखना अच्छी बात है, अपलाइन के पास रखना चाहिए, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम की बात करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपलाइन जो देना चाहते हैं, जो आइडिया देना चाहते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, वो चीज आपके साथ नहीं पाएगा। इसीलिए जो भी अपलाइन आपको बताते हैं, तरीका समझाते हैं, उसको दिल से आप उनको सुनना नहीं, बल्कि हमारे सिद्धार्थ सर बताते हैं आप अपलाइन की बात को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन अपलाइन की कहे हुए बातों को मानना जरूरी है। अपलाइन जो भी बात बोलते हैं उस बात को ऑनर दीजिए। आप ये मत सोचिए अपलाइन फलाना अपलाइन हमको ये बोला, जी नहीं, उनको बात आपके सक्सेस के लिए क्या बेहतर है। अपलाइन की बहुत सारी बात अपलाइन आपको कहा, उनमें से कौन चीज आपके लिए बेहतर है, कौन चीज आपके सिस्टम के लिए, कौन चीज आपके नॉलेज को बढ़ाता है, उसको ले लीजिए।
ज्यादातर आदमी क्या करते हैं, ज्यादातर आदमी क्या देखते हैं, कमी को निकालते हैं, मेरे अपलाइन को ढंग से बोलने नहीं आता है, अपलाइन कई बार गुस्सा करते हैं। सर आपको उसमें नहीं जाना है, आपने जाना क्या है, जो कि 10 बात अपलाइन ने बोला उसमें से कौन सी बात हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकता है। कई बार हमारे अपलाइन बहुत डांट देते हैं, जब जब हमारे अपलाइन ने जब डांट दिया तो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ, नहीं यार मेरे को पहले एप्लीकेशन चलाने नहीं आती थी, मोबाइल मैसेज करने नहीं आता था, मीटिंग करने नहीं आती थी, और वही अपलाइन यदि हमें पॉलिश करते, मेरे बदले मीटिंग कर देते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो मुझे लगा नहीं, अपलाइन जो भी बात बोला सच बात बोला है, तो मैं अपलाइन को बात को माना, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो फॉलो द अपलाइन, अपलाइन को दिल से रिस्पेक्ट करिए, उनको दिल से धन्यवाद करिए, और ऐसा यदि आप करेंगे, और ज्यादातर आदमी करते क्या है सर, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूज पेपर वाला। आज बहुत सारे आदमी के अंदर होशियारी, बहुत सारे आदमी के अंदर चालाकी, देखिए मेरा अपलाइन, मेरा पॉइंट कम हो रहा है, अपलाइन कटा दे। सर ऐसा करेंगे तो आपकी इस बिजनेस के अंदर होशियारी चालाकी का ये बिजनेस नहीं है। एक बार की वाकया है, मैं जम्मू जा रहा था ट्रेन के अंदर, और लुधियाना स्टेशन पे, सॉरी अम्बाला स्टेशन पर एक अखबार वाले आया, शाम का टाइम था, 5 बजे लगभग, सवेरे 5 बजे का टाइम था, और अखबार वाले ने कहा अखबार लीजिए, अखबार लीजिए। तो जिनको लेना था उन्होंने लिया, जिनको नहीं लेना था नहीं लिया। हमारे सामने एक साथी बैठे हुए थे, और जब गाड़ी चल पड़ी तो उन्होंने कहा भाई साहब अखबार दे दो। तो हमारे साथ में जो बैठे साथी थे उन्होंने कहा भाई साहब आप गजब के आदमी हो, आपने जब अखबार वाला सामने आया था तो आपने लिया नहीं, जब गाड़ी चल पड़ी तो अखबार मांग रहे हो। बोला भाई साहब आप समझे नहीं। बोला बताइए। ये जो 5 रुपए का जो नोट था, ये नोट भाई साहब 1 रुपये में भी नहीं चलने वाला था, और यदि मैं सामने देता तो वो नोट चलता नहीं, तो चलती गाड़ी में ऐसा ही हुआ। तो इन्होंने नोट पकड़ाया, उन्होंने भी अखबार पकड़ा दिया। बस 2 मिनट के बाद अखबार को उलटने लग गए, फिर पूछने लगा भाई साहब कोई प्रॉब्लम है क्या अखबार में। तो उन्होंने दबे जबान से बोला सर अखबार तो 2 दिन पुराना दे दिया। अब जरा सोचिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने होशियारी किया, और अखबार वाले ने क्या किया, चालाकी कर दिया। तो होशियारी और चालाकी का ये बिजनेस नहीं है। कई बार बहुत सारे डाउनलाइन क्या करते हैं, सर चलिए सर फलाने जगह जो है वहां पर से एक प्लान करना है, और पता चला वहां आप अपने काम से जा रहे हैं, आपके फैमिली में किसी की शादी, उनका इनविटेशन कार्ड आप देने जा रहे हैं, आपको कोई पर्सनल काम है, मोटरसाइकिल अपलाइन का पेट्रोल फूक रहा है, अपलाइन को बड़ा सांत्वना दे करके आप ले जा रहे हैं, सर वहां पर बहुत ऐसा होने वाला है। और कुछ समय के बाद अपना काम करके आ गए अंदर से, और उसके बाद बोलते हैं सर मैं तो उनके घर में जाकर सारी चीज से बात कर लिया, घर में ये प्रॉब्लम हो गया, सर अगले बार आऊंगा तो सर अब आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा। साथी जरा सोचिए आप किस उद्देश्य से आप लेके गए थे, आपका मकसद क्या था। और इस तरह की एक्टिविटी यदि आपकी रहेगी तो आपका, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, आपके डाउनलाइन भी सर ऐसा ही करने वाले हैं। तो इस बात का विशेष आप ध्यान रखिए। हो सकता है कई बार आपको अपलाइन इस बात को भांप लेता है, जिन्हें हमको बेवकूफ बना कर ले जा रहा है या लेके गया था, लेकिन किसी कारणवश जाने अनजाने में वो आपको बोल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको क्या समझ में आता है, शायद मेरा अपलाइन मेरी बात को समझ नहीं पाया, मैं तो चला लिया। जी नहीं साथियों, अपलाइन इस बिजनेस के अंदर है, किसी भी क्षेत्र में, और आप अपलाइन से ज्यादा जानकार हो सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपलाइन आपसे सर ज्यादा हर चीज के बारे में जानता है। बेशक आपको नहीं बोल पा रहा वो अलग बात है, जरा अपने आप को सोचिए। तो इस तरह की एक्टिविटी हमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आने वाले समय में सर कहीं न कहीं नुकसान आपका होगा, आपके नेचर आपका बन जाएगा, आपका नीचे वाला भी आदमी आपका ऐसा ही डुप्लीकेशन करेगा साथियों, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन। तो इसके लिए हम सभी आदमी को होशियारी और चालाकी से सर ये बिजनेस नहीं होने वाला है। इसके लिए हम आपको ईमानदार, वफादार अपने काम के प्रति रहना पड़ेगा। उसके साथ साथ अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए। आज बहुत सारे आदमी क्या कहते हैं, ये तो मेरा डाउनलाइन है जी, और जी आप कहीं खड़े हैं और वहां पर बोल दिया जी जाओ एक समोसा लेके आइए, जी जाइए पानी लेके आइए, आप सोचते हैं जी ये तो मेरा डाउनलाइन है। जी नहीं दोस्तों, बेशक आपका डाउनलाइन है, लेकिन वो आदमी आपका हो सकता है आपसे टैलेंट में ज्यादा हो सकता है एजुकेशन में आपका ज्यादा, हो सकता है आपके जो रहन सहन है उससे बेहतर हो सकता है। आप अपने आप को सोचिए, वो भी आदमी आपके डाउनलाइन, बेशक डाउनलाइन है, लेकिन वो भी अपने डिपार्टमेंट में अपलाइन है, अपने दफ्तर के अंदर अपलाइन है, अपने डिपार्टमेंट में अपलाइन है, सीनियर है। और किसी का हो ना हो, अपने घरवाली का या घरवाले के तो अपलाइन है, डाउनलाइन है, अपलाइन है। आप जरा सोचिए, घर के तो मालिक हैं, अपनी मैडम की मालिक है, अपने हस्बैंड के तो मालिक हैं,
जरा सोचिए। तो आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए? आपका ऐसा रिलेशन होना चाहिए, चाहे आपके घर में एक नवजात शिशु या छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को आप गोद में लेते हैं, कई बार जब गोद में लेते हैं, कोट पैंट आप पहने हैं, और कई बार आप यहाँ से आप निकलते हैं, कई शादी ब्याह में आप जाते हैं और बच्चा गलती से वॉशरूम कर देता है, पेशाब कर देता है, आपका कोट काला पीला हो जाता है, गंदा हो जाता है, क्या करते हैं आप? बच्चे को उठा के फेंक देते क्या? जी नहीं, आपको समझ में आता है ये बच्चा है, बच्चे का क्या दोष है। उसी हिसाब से आपके डोनर में बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा टैलेंट वाले, क्वालिटी वाले आदमी हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर वो आकर के वो अपनी आदत को भी लेकर आते हैं, और उस आदत को तुरंत आप सिस्टम से ठीक करना चाहते हैं साथियों, तुरंत नहीं होगा। जैसे कि आप उस बच्चे को आप तुरंत ठीक नहीं कर सकते हैं, उस हिसाब से ये जो आपके जो डाउनलाइन है वो तुरंत ठीक नहीं होगा। उसको अपने हिसाब से उसको ढालिए, उसको टाइम लगेगा, उसको तैयार करिए और सिस्टम से कनेक्ट करिए। जैसे कि बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता है, लेकिन जरा सोचिए उसको ले जाने के लिए अपन क्या क्या बहाना करते हैं, कभी टॉफी, कभी चॉकलेट, कोई खिलौने दे करके गोद में ले जा करके आप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप करते हैं, तो एक समय ऐसा होता है वो बच्चा आपका खुद भी स्कूल जाना शुरू करता है, अपना बस्ता ले लेता है, अपना कपड़ा पहनना शुरू कर देता है। तो ठीक साथियों, जब आपके डाउनलाइन आपको, जब उनको वैसा रिलेशन आप बहाल करके यदि उनको सिस्टम पर आप, जैसे कि आज मीटिंग के अंदर हम आप हैं, क्या आप जरा सोचिए, आप एक बार में आ गए थे मीटिंग के अंदर? नहीं आए थे। 2 बार में आ गए थे? नहीं आ गए थे। कई बार आप खुद लेट हो जाते थे। तो ठीक उस हिसाब से आप जिसको आप बुलाना चाहते हैं, क्या वो एकदम से आ जाएगा? एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा। एक बच्चे को सर एबीसीडी सीखने में साल भर लगता है, लेकिन सीखते सीखते वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, लेकिन एबीसीडी सीखने में साल भर लगता है। तो उस सिस्टम को चढ़ाने के लिए, आपको सिस्टम में ढालने के लिए टाइम आपको लगेगा सर। वो सा रिलेशन हमें आपको बहाल करना चाहिए, उस डाउनलाइन के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, उनको लगे यही अपलाइन हमारा कामयाबी यहाँ पे दिला सकता है। बहुत सारे आदमी को तो भरोसा ही नहीं होता सर, इसीलिए तो छोड़ के चला जाता है। इसीलिए आपके घर में, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो गेस्ट आता है तो कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसके लिए कितनी खुशी होती है। आपके घर में कोई बेडशीट पुरानी हो गई, नई बेडशीट लाते हैं। आपके घर में कोई चाय पानी का व्यवस्था नहीं, पहले से व्यवस्था करके रखते हैं, और उनको अपने बढ़िया बेडरूम के अंदर उनको बिठाते हैं, अच्छा सोफा पर उनको बिठाते हैं, और वो मेहमान आपके घर में आता है, तो वो मेहमान यदि आपके घर में आता है कितनी खुशी होती है। और आप तो आते हैं सुबह, चाय कॉफी, 2 तरह के बिस्कुट, आप काजू बादाम, सुबह शाम का, दोपहर का पूछते हैं तो दोपहर का खाना क्या लेंगे। रात के बारे में आपके फूफा जी फौज में हैं, तो फूफा जी पूछते हैं फूफा जी रात में ठंडा लेंगे गर्म लेंगे। फूफा जी यदि बियर लेते हैं और गलती से बियर आपने नहीं पूछा तो जाके बहन जी को बोलेंगे जी वहाँ तुम्हारा तो भाई तो कुछ हमारे सेवा पानी नहीं किया। वो रिश्तेदार हमारे घर में आता है, कितना गर्व होता है, खुशी होती है, और सारा काम छोड़ करके उनके साथ लगे रहते हैं। और जब तक रिश्तेदार हमारे घर में बैठा रहता है तब खर्चा का लिस्ट बनता है। और उसके विपरीत आपके घर में, यदि आपके घर में अपलाइन आता है तो आप क्या सोचते हैं, सर कहाँ से दुखी आत्मा आ गया, कहाँ से परमात्मा परेशान आत्मा आ गया, अब आ गया, आप दिमाग पे 1 घंटा तक आएगा। जरा सोचिए अपने आप। यही आपके अपलाइन हैं जो कि आपको जब तक 1 घंटा 2 घंटा आपको बैठते हैं तो आपके जीवन के बारे में सोचते हैं, अपना टैलेंट, अपना अनुभव, अपना परिवार बच्चे का टाइम निकाल करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तोते जैसे समझाने का काम करते हैं। जरा सोचिए। लेकिन कई बार उस अपलाइन के बारे में भी कई बार हम क्या सोचते हैं, जरा सोचिए। तो डाउनलाइन और अपलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस बात को बहुत ही फोकस, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है पहले रिलेशन देन वर्क, पहले संबंध अच्छा होना चाहिए। हमारा गठबंधन मजबूत होगा तो उतना ही ज्यादा लंबे समय तक हम लोग चल पाएंगे, क्योंकि हम सभी आदमी का मकसद क्या है, मकसद है कामयाब बनना है, मकसद क्या है, सक्सेस होना। हम सभी आदमी का रास्ता एक ही है, और इसके लिए हमने एग्जाम्पल में दिया राम जी और हनुमान जी का। देखिए राम जी के बारे में हर कोई जानते हैं, उनकी कैसी सोच, इनकी कैसी नेचर। लेकिन यदि आप देखें हनुमान जी के बारे में, तो राम जी ने जब कभी भी हनुमान जी को बोला, जो भी काम बोला, चाहे आप शुरू से लेकर के अंत तक आप उनके इतिहास को पलट के देखें, तो कभी हनुमान जी ने राम जी को बात को कभी मना नहीं किया। उनके सामने कभी ये नहीं कहा जी ये महाराज ये काम नहीं हो सकता, ये वो काम होगा। और इसी का परिणाम है जी कि आज पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाए तो राम जी से ज्यादा हनुमान जी की मंदिर है। उसका कारण क्या है? तो उस हिसाब से आप कैसा डाउनलाइन आप बनना चाहते हैं,
इस बिजनेस के माध्यम से आज आप अपने अपलाइन से 4 गुना ज्यादा इनकम ले सकते हैं। अपने 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 अपलाइन से आप एक अपलाइन पर एक गाड़ी है, आप 4 गाड़ी आप ले सकते हैं। इसीलिए मैंने हनुमान जी की बात मैंने कहा। आज हनुमान जी को ज्यादा पूजा जाता है, हनुमान जी की मूर्ति ज्यादा है, हनुमान जी को हर कोई जानते हैं, हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ते हैं। तो आप जरा सोचिए अपने आप को, तो अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन कैसा होना चाहिए, और यदि कोई भी अपलाइन आपको कुछ बात बोलता है तो उस बात को किस अंदाज में लेना चाहिए सबसे। और ऐसा ही मैंने किया है सर। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, आपने कमिटमेंट विद वर्क। आप जरा सोचिए अपने आप को, आप जो काम करते हैं, आप घर के अंदर हैं, आप घर के अंदर आप महिला हैं क्या, उठ करके ही आप रोटी चबाना शुरू करते हैं क्या? आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते क्या हैं, आप अपना घर का सारा काम निपटाने के बाद आप नाश्ता चाय पानी करते हैं। आप यदि दुकान खोलते हैं, चाहे दुकान आपका छोटी हो बड़ी हो कैसा भी है, दुकान के मालिक आप हैं। जरा सोचिए, चाहे सर्दी है गर्मी हो बरसात हो, क्या दुकान टाइम से आप खोलते हैं नहीं खोलते? यस, जरूर खोलते हूँ। आप जॉब करते हैं, चाहे चपरासी से लेकर मैनेजर की नौकरी करते हैं, क्या जब मर्जी आप आते और जाते हैं क्या? आप जरा सोचिए। आपके पास जो बरसात के मौसम है, बरसाती की व्यवस्था करते हैं। आप जूते चप्पल में आप प्लास्टिक बांध लेते हैं। आपको ना जाने कितने तरह का हथकंडे अपनाते हैं आपको जॉब पे जाने के लिए या दुकान खोलने के लिए। जरा सोचिए, क्या इस कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को हम कर रहे हैं? अपने आप को सवाल करिए। आपको जॉब पे जाने के लिए कोई पड़ोसी बोलता है क्या, कोई घंटी बजाता है क्या, जनाब आपको जॉब पे जाने का टाइम हो गया, दुकान खोलने की टाइम हो गई? या सुबह वो उठ करके हाउस वाइफ हैं तो घर में आपको बच्चे, आपकी तबीयत खराब है, जरा सोचिए, और बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो गया, आपके जो घर के जो आपके गार्जियन हैं उनका ड्यूटी जाने का टाइम हो गया, आप शरीर को मार करके तकलीफ को झेल करके भी आप नाश्ता बना के देते कि नहीं देते? आप बच्चे को आप लंच बना के देते नहीं देते हैं? जी हाँ, जरूर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है यदि मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी तो हमारे घर वाले भूखे चले जाएंगे, नाश्ता नहीं बनाएंगे तो बच्चे की आज की छुट्टी हो जाएगी। जरा सोचिए, आपका शरीर जवाब दे रहा है, काम करने को शरीर परमिशन नहीं दे रहा, उसके बावजूद आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने काम के प्रति आप कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। जरा सोचिए अपने आप को, क्या इस बिजनेस के अंदर जहां पर आपके सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए आप दुकान पे करते हैं या जॉब करते हैं आप, और जहां पे सपने आपके पूरा करना है, जहां पे तमाम सपने जो संजोए हैं अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, मम्मी पापा के लिए, उस सपने के लिए कितना घंटा काम करते हैं, क्या कमिटमेंट के साथ काम करते हैं? सर, आप यदि कमिटमेंट के साथ काम नहीं करते हैं तो अपने आप से, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, मम्मी पापा के साथ बहुत बड़ा आप धोखा कर सकते हैं। तो आप कमिटमेंट के साथ आप काम करिए और आप डेली बेस पे आप प्लानिंग करिए। यदि डेली बेस पे आप प्लानिंग आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम है आदमी चलाने का, और आदमी चलाने के लिए आपको खुद को चलना पड़ेगा। आदमी आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल के अंदर मैं पढ़ा था, एक अखबार के अंदर, जो कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था, जो कि 90% आदमी हिंदुस्तान को आजाद होने के बावजूद भी 50 साल तक गुलाम रहना चाहिए हिंदुस्तान को। क्यों? वो बात मुझे दिमाग में बस गया है, डीएनए में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को आजाद होने के बाद भी 50 साल तक गुलाम रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी वैसे नहीं चलते, डंडे के सहारे चलते हैं। जरा सोचिए अपने आप। आज आपके घर में कोई बच्चा है, बच्चा एक बार आप टीवी को मना करते हैं, बेटा टीवी नहीं देखना है, स्कूल जाने का टाइम हो गया, एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, तीसरा बार फिर आप ऊंची आवाज बोलते हैं, बेटा तुम्हें 3 बार मैंने बोल दिया, क्या पिटाई चाहिए? जरा सोचिए, उस बच्चे को क्या पहली बार मैंने सुनाई दिया, दोबारा सुनाई नहीं दिया, तीसरा बार सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, लेकिन जब तीसरे बार में उसको लगा मम्मी डैडी से पिटाई लगेगी, तब उसने टीवी देखना छोड़ दिया। क्या आप ऐसा चाहते हैं? हम सभी आदमी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, सभी आदमी मैच्योर पर्सन हैं, सभी आदमी अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा आपने। तो किस कमिटमेंट के साथ और डेली प्लानिंग के साथ यदि आप काम नहीं करें, चाहे आप 1 घंटा काम करिए। आज वेस्टेज प्लेटफॉर्म के अंदर आज देखिए बहुत सारे आदमी हैं पार्ट टाइम के अंदर, आज लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख महीना कमा रहे हैं, और बहुत सारे आदमी नाम के फुल टाइम है, वो 50,000 भी नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो साथियों, आप प्लानिंग जरूर करिए, और प्लानिंग के साथ यदि आप काम करेंगे तो आपको थकान कम होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और कहीं न कहीं आपको काम करने में अपने आप को उत्साह और आपको बढ़ेगा। उसके साथ साथ सही लोगों का सही से उपयोग करने का, न करने का, ये बहुत बड़ा बात है। कई बार हम लोग नेटवर्क के अंदर आते हैं, आपने जिस आदमी को ज्वाइनिंग आपने किया, उस आदमी को
बाय नेचर आप जानते हैं, उनके फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में जानते हैं, नेचर हर चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन वो डाउनलाइन आपके नीचे कैसे कैसे आदमी से मुलाकात कराएंगे, कौन कौन आदमी होंगे, उस आदमी को परखने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है आप अपने डाउनलाइन के नीचे उनके भरोसे छोड़ देते हैं, नहीं यही आदमी को चलाएगा, नहीं, आपको सही लोग की चुनाव आपने करना है। इसीलिए हमारे सर बताते हैं, देखिए आपके नेटवर्क के अंदर यदि आदमी नहीं है तो आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, और यदि आपके नेटवर्क के अंदर आदमी है तो आपको टीम के ऊपर काम करना चाहिए, और आपके अंदर वो कला होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, वो नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, ताकि नेटवर्क आपका बड़ा हो जाए, उसको आप सही तरीके से संभाल पाएं, सही तरीके से गाइड कर पाएं, सही ढंग से कोच कर पाएं। उसके लिए आपको सही लोगों का चुनाव करके सही लोगों के साथ आपको काम करने का तरीका आपका होना चाहिए। और ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया हॉर्स का। आज देखिए जो रेस वाले हॉर्स होते हैं उसको डेली बाय डेली उनको खाना खिलाया जाता है, डेली उनको फेरा जाता है, डेली चाहे 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 उसका जो घोड़े का रेस होता है वो डेली ना हो, सप्ताह में होता है, 10 दिन में होता है, 5 दिन में होता है, लेकिन उसके बावजूद ही डेली एक्टिविटी कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? तो घोड़े का चाल खराब ना हो जाए। जी हाँ साथियों, हमारा भी वैसा ही होना चाहिए। यदि आपके अंदर यदि कोई आदमी क्वालिटी पर्सन है तो उसी हिसाब से आपको उस घोड़े के जैसे घोड़ा के साथ साथ आपको नहीं दौड़ेंगे तो उस आदमी का भी चाल खराब हो जाएगा, जैसे घोड़े का चाल खराब हो जाता है यदि बार बार फेरा नहीं जाए। तो आपके अंदर जो क्वालिटी पर्सन है उनके साथ आपको उस तरीके से आपको दौड़ना चाहिए, उस तरीके से उनको काम को बनाना चाहिए, उस तरीके से उनको अचीवमेंट आप दिलवाइए। क्योंकि जो फास्ट आदमी होता है वो फास्ट इनकम लेना चाहता है, वो फास्ट अचीवमेंट चाहता है, लेकिन उसके लिए आप एज ए अपलाइन आप अपनी टीम के कोच आपको कैसा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा सही लोग का सही इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो इस्तेमाल सब तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, लेकिन उसका सही क्वालिटी का सही तरह से उपयोग करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसकी तैयारी हम सभी आदमी को सर करना चाहिए। फॉलो द सिस्टम राइट माइंड सेट विद 100% कमिटमेंट। बात सही है, क्योंकि ये पावर सिस्टम के अंदर है। जरा सोचिए, आप गाड़ी चलाते हैं, आपको साइकिल भी चलानी आती है, कार भी आती है, मोटरसाइकिल भी, आप हर चीज चलानी आती है। आप जयपुर हाईवे के ऊपर आप साइकिल चलाते हैं, आप 20 के स्पीड में चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं 50 के स्पीड में, कार चलाते हैं 100 के स्पीड में चलाते हैं। तो क्या है, क्या आपके रोड के अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, या सिस्टम के अंदर कमी है? जरा सोचिए। तो कमी किसके अंदर है? क्योंकि आप ही हैं, साइकिल चलाते थे 20 में, मोटरसाइकिल 50 में, कार 120 में चलाते थे। वो कमी क्या था? सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर पावर है। आज तमाम मैनेजमेंट की बात करें, मिस्टर गौतम बाली साहब भी बोलते हैं भाई सिस्टम को आप पकड़ लो, सिस्टम को ऑनर दो। चाहे हमारे VIP की बात करें, चाहे हमारे CNT की बात करें, चाहे BLC की बात करें, चाहे जितना भी सेमिनार होता है उसकी बात करें, जब बड़े बड़े लीडर की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट इस बात को बार बार बोलती है कि सिस्टम को फॉलो करिए। मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, टॉप अर्नर सिस्टम की बात कर रहा है, क्या हम आपको नहीं करना चाहिए? आप इस मीटिंग के अंदर हैं, क्या इस मीटिंग के अंदर या सेंटी की बात करें, क्या सेंटी के अंदर क्या आपको जानकारी नहीं है जो मीटिंग ज्वाइन करना चाहिए? जरा सोचिए अपने आप को। आपको पता है रात के 8 बजे मीटिंग होती है, पूरा काम निपटा करके आप आधे घंटे बिफोर आप बैठ जाइए। आपको पता है दिन के 1 बजे मीटिंग होती है, आप हाउसवाइफ है, सारा काम निपटा करके वो काम को करिए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, 2 बजे गेस्ट आता है, तो आप क्या करते हैं? आप सारा काम निपटा करके उस समय आप गेस्ट के लिए आप समय को निकाल कर रखते हैं। आपके घर में कोई सीरियल चलता है, कोई धारावाहिक आप टीवी के अंदर देखते हैं, आप करते क्या है? सारा काम निपटा करके आप उसके लिए आप समय को रिजर्व रखते हैं। उसी हिसाब से आपको मीटिंग के लिए आपको क्या समय रिजर्व नहीं रखना चाहिए? आप जैसे तैसे भाग करके आप चल रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, मीटिंग में फॉर्मेलिटी ग्रुप में आपने ज्वाइन कर लिया, आप काम कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि अपना आपका वीडियो नहीं देख रहे हैं। सर आप अपने आप से धोखा करें, किसी और से धोखा नहीं कर रहे। तो ये सिस्टम को फॉलो करिए और 100% राइट माइंडसेट के साथ, माइंडसेट जब आपका तब हो पाएगा जब आपके सपने बड़े होंगे, जब आपके सपने मजबूत होंगे, जब आप बच्चे की तरफ आप देखते हैं कि आप बच्चे को पिछले 20 साल में शादी हो गई, बच्चे बड़े बड़े हो गए, कभी बच्चे को खिलौना हम नहीं दे पाए, गलती से मैंने बोल दिया बेटा एक खिलौना ले लो,
और बच्चा को मौका क्या मिला, 4 खिलौना समेट लिया, और आप उसको 3 खिलौना देने के लिए हाथ पर जोड़ते हैं और अगले दिन बोलते हैं नहीं, अगले दिन इसको मैं दुकान पे लेके जाऊंगा नहीं। तो ये बच्चे के सपना को पूरा करने के लिए इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, आप टाइम पास करने नहीं आए हैं। इसलिए राइट माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। यदि आपका माइंड सेट है, इसीलिए बोला जाता है माइंड सेट होगा तो लाइफ सेट होगा। जी हाँ साहब, सारा खेल हमारे दिमाग का है। दिमाग ही हमारा दोस्त है, दिमाग ही हमारा दुश्मन है। दिमाग हमेशा आराम चाहता है, दिमाग हमसे कंफर्ट चाहता है। जरा सोचिए, लेकिन दिमाग को मुझे चलाना है। बेटा आज मैं मीटिंग के अंदर मैं जाऊंगा, आज मैं एक ऐसी शब्द में एक प्रोडक्ट के बारे में मैं जानूंगा, आज मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मास्टर जो सेरेमनी एमसी पार्ट करते हैं वो कैसे कैसे बोलते हैं उसके बारे में मैं उनकी कॉपी करूंगा। आज जो मैं मीटिंग में जा रहा हूं तो डिसीजन लेने के बारे में जो बताई जाती है उसके बारे में मुझे सीखना है। आज जो मैं मीटिंग में ज्वाइन मैं करूंगा तो इनकम प्लान के बारे में मुझे जानना है। ऐसा आपके अंदर माइंड सेट होना चाहिए। जब ऐसा माइंड सेट होगा तो आप 100% कमिटमेंट के साथ यदि आप काम करेंगे सर, कामयाबी तो ऊपर वाले को देना ही पड़ेगा सर। दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता है। बहुत आदमी कहता है मेरा किस्मत खराब है, बहुत आदमी कहता है जी मेरे हाथ नहीं है, पाँव नहीं है। देखिए, तो आप बेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर चीज का निचोड़ सब पहले से साबित हो चुका है सर। कोई बहाना बेस्टीज के अंदर नहीं चलने वाला है सर। ये चीज से मैं परेशान हूँ, वो चीज से परेशान हूँ। आज हमने बहुत सारे आदमी से मुलाकात किया जो कि 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी में बर्बाद हो चुके थे। आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं था, कोई विकल्प नहीं था उनके पास। आज बेस्टी प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं, बेस्टी प्लेटफॉर्म सर नहीं होता था आज मुझे पूरे परिवार के साथ सुसाइड करना हो। तो यहाँ कैसा एग्जाम्पल चाहिए? डॉक्टर राजपूत जी जो कि 65 साल के आदमी है, जो कि ना मीटिंग कर सकते हैं, ना ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना लैपटॉप चला सकते हैं, ना मोबाइल चला सकते हैं, ना गाड़ी चला सकते हैं, उसके बावजूद 4 लाख महीना कमा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि राइट माइंडसेट से काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि 100% कमिटमेंट के साथ काम करें सर। इस तरह का आज एमडी मोइन खान जी की बात करा जाए, तो ये राजू गुप्ता जी की बात करा जाए, तो आज आप वेस्टेज में ना जाने अनेकों उदाहरण है सर। आप इस तमाम उदाहरण को आप देखेंगे, एक सड़क का आदमी आज लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे। ऐसा इसलिए जो सिस्टम को उन्होंने ऑनर दिया, ऐसा इसलिए उनका माइंडसेट था, ऐसा इसलिए उन्होंने जो भी काम किया कमिटमेंट के साथ काम किया। ऐसा यदि हम सभी आदमी करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की कामयाबी सर निश्चित है सर, होगी जरूर। इसके साथ साथ टीम एजुकेट करो, मोटिवेट मत करो। बात सही है। आप साथियों, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज नहीं है बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नॉलेज लेना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी मुश्किल काम है। आप नॉलेज लेने का काम करिए, क्योंकि बोला जाता है यदि आपके नेटवर्क के अंदर आज जयराम पाल साहब का चेक बहुत बड़ा है नहीं है माने रहता है, माने ये रहता है कि आप लोग के लिए एजुकेशन के प्रति कितना कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि हम टीम को एजुकेट करेंगे तो जो आपकी टीम एजुकेट आपकी रहेगी तो वो टीम स्टेबल रहेगा। और उस टीम के नेटवर्क के अंदर यदि किसी का चेक 100, 200, 500, 1000 का भी होगा, 5000 का भी चेक होगा, पिछले 1 साल से अंदर आज से काम कर रहा है, 2 साल से काम कर रहा है, लेकिन चेक का साइज उनका बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो आदमी एजुकेट है, वो आदमी पूरी जानकारी से लबालब है, तो आपको नेटवर्क को, आपको टीम को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उसको सिस्टम पे भरोसा है। तो साथियों, आपको करना क्या है? आपने आपको एजुकेट करना है, उसके साथ साथ टीम को एजुकेट करना है। मोटिवेट करने से नहीं होने वाला है। मोटिवेट कुछ समय के लिए होता है। एक गुब्बारे को फुला दीजिए और गुब्बारा में हवा भी निकल जाएगा, फिर वहीं को वहीं आ जाएगा। मोटिवेट करके आप मीटिंग से जाने के बाद क्या होगा? सर आज मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद किसी ने कोई सवाल कर दिया, किसी ने कोई ऐसा दौ खेला, बस शुक्र के हाथ में आ गया। नहीं जी, अब तो हो नहीं सकता। मेरा तो मामा जी ये बोलते हैं जी, मेरे मामा जी बोलते हैं, कल को बेटा तुम्हारी कंपनी भाग गई तो तुम्हारे पिताजी को ये पैसा देना पड़ेगा। आप मामा जी की बात सुन लेते हैं, जीजा जी की बात सुन लेते हैं। अब जरा सोचिए। लेकिन यदि आप एजुकेट हैं तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, मामा जी, जीजा जी, मुझे बताइए कौन ऐसा बिजनेस करें बगैर लागत का, पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटा करके मैं लाखों रुपए महीना कमा सकता हूँ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो मुझे बताइए। तो कहेगा ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं खुद ही कर लेता। लेकिन यदि आपके अंदर यदि एजुकेशन नहीं है तो क्या उनको आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने आप को एजुकेट करिए, उसके साथ साथ आप टीम को एजुकेट आप करिए। और यदि एजुकेशन बोला जाता है, एजुकेशन ऐसा सिस्टम होता है जो कि आपके नेटवर्क के अंदर आदमी खत्म भी हो जाए, आपके अंदर वो नॉलेज है, टैलेंट है, गुण है,
आप दुनिया के किसी कोने से जाकर नेटवर्क को खड़ा कर सकते हैं। ये तब हो पाएगा जब आपका टीम एजुकेट रहेगा, आप एजुकेट आप रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस पर फोकस करना जरूरी है, और इसका एक ही कारण, एक ही माध्यम है हमारा ये जूम के ऊपर। आज देखिए, कोई हैदराबाद से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई दिल्ली से है। क्या क्या ये एजुकेट होने का सही तरीका नहीं है? अभी हम सभी आदमी काम करके आ चुके हैं, अभी सभी आदमी महिला हैं, रोटी बना करके आप घर में बैठे टीवी का चैनल आप घुमाते हैं, उस समय का यूटिलाइज है यहाँ पे। तो दुनिया हर कोई आदमी परेशान है कोरोना से, लेकिन आज हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है। आज कोरोना ने सभी आदमी को हालत खस्ता कर दिया है, लेकिन आज हमको नए नए आइडिया मिल रहा है, नए नए टेक्निक मिल रहा है। आज जूम के ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। क्या ये आज से 6 महीना पहले ये मन में ये विचार उत्पन्न हुआ था? कभी नहीं हुआ था। तो हमारे पास कितना अपॉर्चुनिटी है। आप मौके को देखिए, मौके को तलाशिए और मौके को इनकैश करिए और मौके को झपटिए साथियों। इसके लिए एजुकेट के ऊपर आप ज्यादा फोकस करिए, जिसके लिए हमारा सही प्लेटफॉर्म है। आप जितना भी इवेंट होता है उसमें आप शामिल रहिए। उसके साथ साथ ये 7 काम हमें रोजाना करना चाहिए। इसके बारे में जैसे कि बताया जाता है, ये काम बड़े बड़े आप जो लीडर है वो भी वही 7 काम के बारे में, मैनेजमेंट की बात करें वो भी 7 काम के बारे में बताते हैं। तो मुझे भी 7 काम यदि नहीं बताएंगे तो आज का काम मेरा अधूरा रह जाएगा। साथियों, हम सभी आदमी 7 काम जरूर करते हैं, डेली करते हैं। आप सुबह उठ के क्या करते हैं सर? सुबह करके आप ब्रश करते हैं। ब्रश आप आप यदि 10 दिन तक ब्रश नहीं करें, क्या होने वाला है? जी हाँ साथियों, आप कहेंगे जो मेरा दांत खराब हो जाता है। उसके बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश नहीं होंगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद नहाते हैं, आप अपने आप को सवाल करिए। आप 2 दिन नहीं नहाते, तीसरा दिन आपको क्या लगता है? रोटी बाद में खाऊंगा, पहले नहाऊंगा। उसके बाद क्या करते हैं? चाय पीते हैं, 3 टाइम भोजन करते हैं। आप सुबह शाम तक 7 काम आप करना ही करना है। और उसमें से कोई भी काम ऐसा किसी दिन आप भूल जाते हैं तो अगला दिन उस काम को पहला करते हैं। आपको लगता नहीं ये काम मेरे लिए पहला चीज जरूरी है। जब आपको जिंदा रहने के लिए 7 काम आप करना ही करना है, चाहे जाने जाने में करते हैं, तो क्या आपको दुनिया के तमाम सपना को पूरा करने के लिए 7 काम नहीं करना चाहिए? तो 7 काम में पहला हमारा प्रोडक्ट को यूज आपको 100% आपने करना चाहिए। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट आता है साथियों, वो आपका बेस्टीज का होना चाहिए। कई आदमी कहता है मेरा चाय अच्छा नहीं लगती है, हमारी जो साबुन है हमारी मम्मी मना करती है। जरा सोचिए, उसी मम्मी कभी चाय नहीं पीती थी, मम्मी कभी चिकन नहीं खाई है, नॉनवेज कभी नहीं खाए, लेकिन डॉक्टर ने बोला जिसे आप अपने मम्मी को अंडा आप नहीं दोगे, इसी अंडा से ही जान बच सकती है। तो आप तो मम्मी को, हर पूरे परिवार का आदमी उनको समझाएंगे मम्मी तुम्हें अंडा खाना पड़ेगा जब जिंदा रहना है। तो मम्मी भी मानने को तैयार हो जाएगी। जरा सोचिए, जब इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की मानसिकता हमारे डीएनए के अंदर होगा, क्या कोई प्रोडक्ट आपको खराब लग सकता है? क्या मतलब ही नहीं। और क्वालिटी का प्रोडक्ट, यदि आपने हल्के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे तो कई बार हमको सेट नहीं हो पाता। तो 100% प्रोडक्ट यूज करिए। आप प्रोडक्ट के बारे में शेयर करिए। आप प्रोडक्ट के बारे में यदि आप शेयर आप नहीं करते हैं, इस धरती पर सबसे बड़ा दुश्मन आदमी आप हैं, अपने परिवार के, समाज के जानने वाले। क्योंकि बहुत सारे आदमी को प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत सारे आदमी हेल्थ से परेशान हैं, बहुत सारे आदमी को चाहिए रोजगार चाहिए। तो ये माध्यम तो क्या है? आपके बारे में तो कोई किसी को पता नहीं है, आपके मस्ते पे तो लिखा नहीं है, आप बेस्टीज आप कर रहे हैं, आपके बारे में तो पता नहीं है। तो आप जरा सोचिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। लिस्ट बिल्डिंग बार बार लिस्ट को आप अपग्रेड करिए। बहुत आदमी 50 आदमी का लिस्ट बना लिया, बोलता ऐसा नहीं है सर। आपको काम करने का बहाना ढूंढिए, कैसे लिस्ट बनता है वो बहाना ढूंढिए। आप मोची के बगल होके जाते हैं, मोची आपको शकल नहीं देखता है, मोची आपका पैर आपको देखता है जूते के अंदर पॉलिश है कि नहीं। उसी हिसाब से आपको चलते बढ़ते जो भी आदमी दिखाई दे, आपको लगना चाहिए हमारा एक लिस्ट में नाम एडिंग करना चाहिए। उसका फोन नंबर लीजिए, बात करिए, इन्विटेशन करिए। इस जूम के ऊपर आप इन्वाइट करिए। इन्वाइट करने का बहुत सारे तरीके आपके वीआईपी के द्वारा आपको मालूम चलता है, उसको आप बार बार सुनिए। यदि आप भूल जाते हैं तो बार बार सुनिए उसको। उसके साथ साथ सीएनटी के दौरान आप, बहुत सारे आदमी सीएनटी में अटेंड करते हैं, लेकिन आप सुनते तो आप हैं, 1 घंटा का इन्वॉल्वमेंट आपकी होती है सीएनटी के अंदर, लेकिन आप आते हैं किस उद्देश्य से, और सीएनटी में आप लेके आप क्या जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1-to-1 मीटिंग आप करते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, किसी को आपने 1-to-1 मीटिंग, आपने होम मीटिंग आपने किया, तो होम मीटिंग में किस उद्देश्य से आप गए थे, उस आदमी को क्या करने के लिए, और वापिस जब आते हैं तो आप अपने आप को सवाल करिए क्या मैं रिजल्ट लेकर आया,
क्या प्लानिंग में कोई कमी रह गई? शायद मैं इस तरह की प्लानिंग किया होता तो शायद ये हमारा रिजल्ट क्लिक कर जाता है। अपने आप को सोचिए, आप जाने से पहले क्या सोच रहे हैं और आने के बाद क्या लेके आप आ रहे हैं, ये अपने आप को मंथन करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारा बिग शो होता है, आज जब छोटी छोटी एक्टिविटी आप करेंगे, आप आज मीटिंग को सुनते हैं, आज हमारी बात को सुन पाते हैं, कल आपको भी सुनाने की सरबारी आएगी, आपको भी दुनिया सुनने का काम करेंगे। तो पहले पहले आप छोटे सेंटी में आप जाते हैं, सेंटी सीखते हैं और फिर उसके बाद सेंटी को सिखाते हैं, फिर 1-to-1 मीटिंग करते हैं और फिर जाकर के बड़ा इवेंट के अंदर आप खुद को आप प्रोग्राम के आप हिस्सा बनते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, इस बिजनेस के अंदर टीम वर्क, इसी टीम वर्क की तो पावर है। आपको जोड़ने वाले कोई और, बताने वाले कोई और राजेश चौहान जी आपसे हमारी जान पहचान नहीं है, फिर भी अपने पास जो भी अनुभव है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये टीम वर्क की तो पावर है। आज जयराम पाल साहब ने आप सभी आदमी को इनवाइट किया, मुझे भी इनवाइट किया, क्या आपसे कुछ लेने के लिए? क्या उन्होंने आपको फंसाने का काम किया? जी नहीं। आप कैसे बेहतर बन सकते हैं, कैसे परफेक्ट लीडर बन सकते हैं, परफेक्ट के करीब कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको हर तरह का हथकंडा अपनाया जाता है। यही तो टीम वर्क की पावर है। आज इसी टीम वर्क की तो पावर है जो आप फैक्ट्री के अंदर मालिक कहीं और होता है, दुबई, लंदन, मॉरिशस, कहीं भी, बैंकॉक, लेकिन उसके अंदर काम होता रहता है। आज आपके नीचे, आज मैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आज के देश में हमारी नेटवर्क के अंदर लगभग 4 जगह मीटिंग हो रही है, सेम टाइम में हो रही है। आज बहुत सारे आदमी अपने लिए काम करते हैं, वो कहीं कहीं मेरा भी काम हो रहा है, सर ये आपके साथ भी वो काम होगा। तो टीम वर्क के लिए आपको अपने आप को तैयार आपको रहना पड़ेगा और फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल होता है। आज फॉलोअप को हम लोग कई बार इसको हम इसी पावर को नहीं समझते हैं। आपको 6 का जो पॉइंट है ऊपर का 6 स्टेप, उससे भी बड़ा पावर है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप पे क्या होता है, कई बार किसी ने मना कर दिया, आपने उसकी ईगो ले लिया, नहीं यार इसने मेरा खासा भी मना कर दिया, सर मना करने में तो ऐसा नहीं, परमानेंटली मना कर दिया। कई बार हम लोग उनको 2 बार 3 बार प्लान देने को छोड़ देते हैं, लेकिन जब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कोई तीसरा आदमी अप्रोच करता है, उनको आपसे बेहतर ढंग से समझाता है और फॉलो अप करना आपने छोड़ दिया, और उस आदमी को क्या लगा, यार आज से 2 महीने पहले तो डेली फोन करता था, फोन भी नहीं करना, शायद उसने भी काम छोड़ दिया है। पता चला कोई जयपुर का आदमी, कोई हैदराबाद, चंडीगढ़ का आदमी, उनको जोड़ के चला जाएगा। लेकिन यदि आप फॉलोअप लगातार आप करेंगे, चाहे आप कितना भी बेहतर तरीके से कोई समझाया हो, जब करने की बारी आएगी, डिसीजन लेने की बारी आएगी, क्या देखेगा, ये मेरा साथी जो बहुत पिछले 6 महीना से, 5 महीना से, 2 महीने से लगातार फोन कर रहा है, लगातार बिजनेस के बारे में बताता है, लगातार अपने अचीवमेंट के बारे में बताता है, लगातार प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, लगातार मीटिंग के बारे में बताता है, तो कहीं कहीं डिसीजन लेने की बारी आएगी साथियों, आपके साथ डिसीजन सोचिए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, एक ही बार में हो जाए। सर आदमी चलाने का काम है, आदमी कोई बंधुआ मजदूर आपका नहीं है। ये स्विच, ये लाइट का बटन नहीं है, बटन दबाते हैं बल्ब जल जाएगा, आपके कहने पर आदमी ज्वाइन कर लेगा। हो सकता है उस समय हालत ठीक नहीं हो सकता कौन से शब्द आपने बोला है वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो सही शब्द का चुनाव करके सही समय पर सही बात को बोलेंगे तब तो होगा। सही टाइमिंग होना चाहिए, सही प्लेस होना चाहिए, सही माहौल का होना बहुत जरूरी है। ये तमाम चीज ध्यान रखता है, माने रखता है सर इस बिजनेस के अंदर। तो फॉलोअप के अंदर पावर रखिए। आपके इस नेटवर्क के अंदर, आपके लिस्ट के अंदर जितने भी, चाहे 200 आदमी कौन है, 200 में से यदि आपने 50 आदमी को ज्वाइनिंग आपने करा दिया है और 150 आदमी यदि बचा हुआ है, तो 150 आदमी को आपको फॉलोअप तब तक करते रहना है जब तक वो आदमी जुड़ न जाए। सर आप फॉलोअप करते हैं, नए नए आइडिया आपको आता है, नई नई आपको जानकारी आपको मिलती है, कौन कौन से तरीके का आदमी बहाना करते हैं वो पता चलता है आदमी को। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, आपको नाड़ी को, नस को देख करके बताता है कि आपको क्या तकलीफ है, वो तजुर्बा तो उनको बताता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार क्या बोलता है जी कि इनको गोली नहीं देना है, इनको इंजेक्शन लगाना है। और इंजेक्शन भी होता है 2 तरह का, एक होता है नस में लगाने वाला, एक होता है मांस में लगाने वाला। अब डॉक्टर को पता है जो नस में लगाएंगे तो जल्दी काम करेगा। तो कहने मतलब क्या है, तो आप वैसा जब डॉक्टर बन जाएंगे, फॉलोअप के अंदर वो पावर आपकी होगी और लगातार फॉलोअप करते रहेंगे तो आप ऐसा एक्सपर्ट, ऐसा डॉक्टर आप बन जाएंगे जो कि आप नाड़ी देख करके आप बता सकते हैं इनके साथ क्या समस्या है। आप उनको कौन से गोली दे करके उनको ठीक कर सकते हैं, इंजेक्शन उनको नस में दे सकते हैं या मांस में दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो फॉलोअप से ही आपको जानकारी आपको मिलेगी। फॉलोअप से ही आपके अंदर वो तमाम जो आपके बहाने का भंडार, काम करने का तरीका, तमाम चीजें आपके मन में नेगेटिव पॉजिटिव तमाम चीजें आपको फॉलोअप के अंदर वो पावर होता है सर। इसीलिए फॉलोअप जो 7वां स्टेप है,
ये बहुत ही पावरफुल है। ये 7वां स्टेप को यदि आपने पूरी ताकत के साथ आपने काम किया, ईमानदारी से आपने फॉलो किया और अपने 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 अपलाइन को बात को मान करके यदि आपने 7 स्टेप को यदि आपने पूरा किया तो आप सभी आदमी की कामयाबी की गारंटी है सर। आपके घर में कोठी नहीं है, आप सपने के घर नहीं है, आपके पास अब साइकिल के मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, आपके बैंक बैलेंस नहीं है, आपने विदेश यात्रा नहीं किया है, ये तमाम 7 स्टेप को फॉलो करिए, आपको दुनिया कोई ताकत ये तमाम सपने को पूरा करने से वंचित नहीं कर सकता है। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हथियार से लैस होना पड़ेगा। अपने आपको टूल को रेडी करिए। जरा सोचिए, एक बिजली वाला भी जाता है, वो टेस्टर लेके जाता है, एक डॉक्टर भी रात में किसी पेशेंट को अटेंड करने जाता है, तमाम दवाई तमाम चीज टूल्स को लेके जाता है, उनको पता है हमें क्या करना है। जरा सोचिए, जिनका इनकम लिमिट है, जिनका दायरा लिमिट है, और हम सभी आदमी पास हम अपनी जिंदगी की बात नहीं कर रहे सर, आप बहुत सारे आदमी की जिंदगी के बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत आदमी का रोल मॉडल बनना चाहते हैं, अपने परिवार में अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो क्या आपके पास टूल्स नहीं होना चाहिए? जी हाँ, जरूर होना चाहिए। यदि टूल्स आपके पास नहीं है तो आप अंधकार में चल रहे हैं। आप जंगल में जा रहे हैं शेर को मारने के लिए, आपका हाथ में लाठी भी नहीं है, क्या आप मार के आएंगे या मर के आएंगे? आप देखिए अपने आप। टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स में अब अपने आप को सवाल करिए, एक फाइल है, फाइल 350 की आएगी, उसके बाद तो उसमें एक वॉइस मैगजीन 50 रुपए की आएगी, आपके पास एक आपको कार बुक लेंगे आप 1650 की आएगी, आपके पास लेडीज लीजिंग वो 1150 रुपये की आएगी, टाई आपके पास 400 रुपये की आएगी, एक पैंट शर्ट लेते हैं आप, कुल मिला के 3000 रुपये से 4000 के बीच में आप खर्चा करते हैं। तो 3 से 4000 रुपये का जो टूल्स में जो इन्वेस्ट आपने किया साथियों, ये 4 लाख तक कमाने की मादा रखता सर। 4 लाख तक कमाने की तरीका आप इससे टूल से, और टूल से अपने आप को क्या मिलेगा? एनर्जी आपको मिलेगी। टूल से क्या मिलेगा? आप यदि टाई पहनते हैं, आपको अपने आप को अच्छा लगता है। आप यदि व्हाइट शर्ट काला पैंट आप पहनते हैं, कोट पहनते हैं, आप सोचिए अपने आप को अच्छा लगता नहीं लगता? ये तमाम अच्छा गूगल आप लगाते हैं, अच्छा घड़ी पहनते हैं, आप कार बुक निकाल के दिखाते हैं, लेडीज बुक दिखाते हैं, आप देखिए ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है? या ये तमाम चीज आपका रहेगा, क्या आप बिजनेसमैन जैसे नहीं दिखेंगे? सर आप बिजनेसमैन कब से बन गए, पता तो होना चाहिए सामने वाले को। सर आप वहां बोलते कम हैं, लेकिन तमाम जो टूल्स आप दिखाते हैं वो बोलने से ज्यादा सर भारी पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे आदमी क्या बोलेंगे, सर प्रोडक्ट मांगे हैं। बहुत सारे आदमी बोलता है सर हमारे पास पैसे नहीं है। आप बोल सकते हैं, आप प्रोडक्ट की बात करें, सर ये किताब मैंने 1700 का लिया है, ये देखिए फोल्डर हमने 500 का लिया है। सर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये सपने बनाने की, सपने को पूरा करने वाला ये बिजनेस है सर। तो ये टूल्स आप जब लेंगे तभी आप नीचे वाले को सर बोल सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप अपने नेटवर्क के, अपने टीम के, आप क्या है, फोटोकॉपी मशीन है। आप जैसा करेंगे वैसा आपका नीचे वाला करेगा। तो ये 4000 रुपये टूल्स का आप यदि एक बार में नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप 1 महीना में आप दिमाग बिठा लीजिए। तो इस महीने में हमारे पास लेडीज लीडिंग बुक नहीं है, मुझे लेना है। अगले महीने क्या लेना है, हमें लग्जरी कार बुक लेना है। अगले महीने फोल्डर हमारी पुरानी हो गई, उसको नहीं लेनी है। टाई हमारी पुरानी होगी, उसको हमको चेंज करना है। और तमाम चीज आपको अपने ऊपर खर्चा करना, किसी अपलाइन के ऊपर खर्चा नहीं करना है। और तमाम चीज आपसे एनर्जी मिलेगी। आपको सोचिए, आप यदि कपड़ा, आप साफ सुथरा कपड़ा पहनते, अपने आप से एनर्जी मिलती नहीं मिलती? आप यदि जिस दिन सेविंग करके आप जाते हैं, आपको एनर्जी मिलती नहीं मिलती है? आप यदि चश्मा लगाते हैं, आपको अच्छा लगता नहीं लगता है? जूते में पॉलिश लगता है, आप पॉलिश करके जाते हैं, अच्छा लगता नहीं लगता है? हर चीज से सर आपको मोटिवेशन आपको मिलता है। सारा चीज आपको अपने ऊपर ही खर्चा करना चाहिए। और अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, इसलिए बोला जाता है इंसान की सबसे बड़ी तैयारी खुद की तैयारी। तो पहली स्टार्ट हमारी टूल से होता है। आप अपने आप को सवाल करिए, अपने आप से पूछिए। आपके घर में सर छोटा बच्चा है जिसको ABCD नहीं पता, ठीक ढंग से चल नहीं पाता, 2.5 साल के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, प्ले स्कूल में 4 किताबें हैं, 4 कापियां हैं, उनके लिए नया बैग है, उनके लिए नया जूते मोजे। आप ऐसा नहीं है देखिए वहां पर काला शूज चलता है, आप पीला शूज पहना के बेचते हैं, ऐसा करते क्या? नहीं करते। एक छोटा बच्चा जिसको अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिस्टम में रहता है, उनके पास तमाम टूल्स रहता है। और हम सभी आदमी
जो मेच्योर आदमी हैं, हम सभी आदमी, बहुत सारे आदमी को जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास नहीं होना चाहिए? सर जरूर होना चाहिए। नहीं है तो आप लीजिए। जब मेरे पास सर कोई इनकम नहीं हुआ करता था, तब मैंने कार बुक मैंने लिया। जब हमारे पास बहुत बड़ा इनकम नहीं, हमने लैपटॉप लिया। जब बहुत बड़ा इनकम नहीं था, हमने प्रोजेक्टर लिया। तो सर यदि आपको लाखों कमाना है, करोड़ों कमाने की आप चाहत रखते हैं, सपने आपके हैं, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी को आप करिए। और टूल्स ये हमारा सक्सेस का पहला चीज है। और पहला चीज में यदि हम नहीं करेंगे हम, तो क्या हो पाएगा? नहीं पाएगा। तो साथियों, आप अपने आप को, टूल्स को आप तैयार करिए। और ये जो मेरी बात थी, आपको मैं अपनी जो तजुर्बा मैंने आप तक पहुंचाने का हमने काम किया। और मैं उम्मीद करता हूं जो दोबारा हम सभी आदमी एक बार मिलने का मौका मिले। और जयराम पाल साहब ने आज हमें मौका दिया, पूरे आपके पूरी टीम को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी बात को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुना। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। विश यू वेल, थैंक यू सो मच। जयराम पाल जी, माइक हैंडओवर मैं करता हूं सर आपको। थैंक यू एक बार सर के लिए होनी चाहिए। जबरदस्त मीटिंग, सारी चीजें बोल के खिला दी 1 घंटे के अंदर। टूल्स की बात कर रहे थे, टूल्स बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you. वेलकम सर, वेलकम Thank you, sir. Wonderful training. Thank you so much, sir. Thank you. चलिए, अभी टूल्स बात हो रही थी। टूल्स तो बहुत सारी बात करने चाहिए और समझ में होंगे। 7 स्टेप का रोज करना है, उनके मैम बार बार बताते हैं। मेरी तरफ से एक सलाह और है, एक टूल्स और आप लोग ले लीजिएगा, पावर बैंक। पावर बैंक बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी खत्म हो जाती है। और एक टूल्स और है, माइक्रोफोन में लगा के लीड वगैरह खराब ना हो, रिचार्ज बरकरार रहे। आज की डेट में लॉकडाउन में सबसे बड़ा टूल से ही है। और कार बुक जो है इसलिए भी जरूरी है, लोग सुनते नहीं है, तो दिखा के पूरा क्लियर बताए, सभी को उम्मीद है समझ में होगा। अभी भी किसी का कोई सवाल रह गया है तो आवाज को ऑन करके सर से पूछ सकते हैं। सामने सर बैठे हुए, 5 मिनट और लेंगे सर आपको कीमती समय। इसके बाद 5-7 मिनट के लिए मैं नाम बुलाता हूँ, एक एक सवाल है तो जरूर पूछिएगा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, लेवल बताइए और नाम बताइए। अनिल कुमार हमारे बीच में सर, जल्दी से आवाज खोलिए और फटाफट बताइए, जल्दी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं यूपी गोंडा जिला से बिलोंग करता हूँ और मैं सिलाई के साथ साथ बेस्टी जिन्हों को सीखने का मौका मिला था मेरे दोस्त जाबुल जी के जरिए। और सीखते सीखते जो आज मेरा लेवल है, डायरेक्टर का लेवल है। तो और जो मेरा सवाल है सर, अब मेरा सवाल जैसे कि नए लोगों को मैं कैसे लेके आऊँ, राजेश सर मेरा ये सवाल क्लियर करिए। जी 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 जी। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है जो कि आप नए लोग, आप तो डायरेक्टर बन गए, तो डायरेक्टर बनने में तो बहुत सारी ये चीज, तो एक नया आदमी सवाल कर सकता है जो आदमी की आज ज्वाइनिंग किया है। लेकिन आपने तो डायरेक्टर बने, बहुत सारा मीटिंग आपने अटेंड किया, जो आपने तरीके अब तक अपनाए। आपका काम क्या है? आपका काम है अपनी बात को रखना। जैसे दुकानदार का काम है दुकान खोल के रखना, जैसे नो, दुकान खोलना उनके हाथ में है, कस्टमर आना नहीं आना उनके हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। उसी हिसाब से आपका जो काम क्या है, आपका रोल प्ले है जो कि आप अब तक जो अनुभव आपने लिया, आप मीटिंग के द्वारा जो भी अनुभव लिया, अपनी बात को रखिए। जी सर। आप उस बात में ये मत देखिए उनसे रिप्लाई क्या मिल पा रहा है, छोड़ दीजिए, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। यस सर। आप उनकी नेचर को आप जानते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं, उनकी घर के हालात को जानते हैं। तो उनके तमाम एक्टिविटी को जानने के बाद कौन सी बात आपको लगता है जो इनको हम बोले जो क्लिक करेगा, कौन सी बात इनको जरूरत की चीजें हैं वो इनको बोलाएं, क्योंकि आपको उन आदमी के हालात आपको पता है बेहतर, और आप डायरेक्टर हैं, आपको बहुत सारे तरीके आपको मालूम है। तो कोई एक चीज आप उसको नहीं बता सकते हैं, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको आप बता सकते हैं। वो बहुत सारा एग्जाम्पल के माध्यम से उनको बता सकते हैं। जो यहाँ पर सर बहुत ऐसे भी आदमी हैं जो मुंह से बोल नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते, सर लाखों रुपए मैंने कमाए। आज हमारे जो अपलाइन हैं, जो एक फैक्ट्री के अंदर काम हेल्परी का काम किया करते थे, इस बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम करते करते आज देखिए शानदार गाड़ी चला रहे हैं। है ना? तो इसका एक ही कारण है जो कि सर उनके साथ साथ मैं करते करते आज उनकी बात को मान के करते करते आज मैं डायरेक्टर बन गया। सर मेरी सिल्वर की तैयारी है, विदेश यात्रा के लिए मेरा फंड कट रहा है। तो नए नए चीज उनको बताइए, क्योंकि बहुत सारा चीज आप डायरेक्टर हैं,
आप बहुत सारा चीज आपको दिमाग में है और उस आदमी का क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उनको आप सजेस्ट करिए, उनकी बात को रखिए। मेरा तो ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिल जी। हमारे बीच में अजय कुमार सिंह जी हैं। सर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अजय कुमार, चलिए नेक्स्ट लीडर नीला देवी जी हैं हमारे बीच में। जल्दी से बताइए, समय ज्यादा हो रहा है। आवाज खोलने में समय लगाते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आवाज को लोग देख के बोलते हैं। अमोल कुमार जी हमारे बीच में, सर बोलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अमोल कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, अपनी गाड़ी चलाता हूं। और जो सर जी ने आज सेंटी करी, बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग हमको समझ में आई। हमारे सारे सवाल है जो बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि हमें बंदे को कैसे लेके आना है, कैसे ये करना है। बहुत अच्छा लगा सर हमें मिलके। सर हफ्ते में एक आध बार हमको दर्शन देने की कृपया करा करो सर जी, क्योंकि हम लोग को। ठीक है सर, थैंक यू सर, जरूर मौका देंगे सर। थैंक यू अमोल जी। अमोल जी थैंक यू। आवाज बंद कर लीजिए। और भी साथी हमारे बीच में अविनाश कुमार जी हैं। अभी अविनाश जी बोलिए, आप भी आप अपना परिचय खुद ही दीजिए। एक बार में आवाज आप लोग खुल के बोलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमारे बीच में डोली मैडम है, गोंडा जिला से, उत्तर प्रदेश से। डोली मैम। हजरुल खातून जी हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। जी बोलिए। सो जाओ। एक एक करके बोलिए। डोली जी बोलिए, पहले हजरुल खातून जी बोलिए। गुड मॉर्निंग बोलिए दोस्तों, मेरा नाम बोलिए। एक बार में सुन लिया, आवाज को खोल के बोला करिए। आप लोग समय का ध्यान दिया करिए। डोली मैडम बताइए जल्दी। हजरुल खातून जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हजरुल से बिलोंग करती हूँ। मैं हाथरस बेटी के जो सर ने बताया वो बहुत अच्छा था सर, मेरे को बिल्कुल आ गया। थैंक यू मैडम। मेरा कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है, सर ने बताया वो कीजिए आप लोग। और नेक्स्ट डोली मैडम आप बोल रही थी, जल्दी जल्दी बोलिए। आवाज को ऑन करके तुरंत बोल करो आप लोग, समय को ध्यान दीजिए। चलिए हमारे बीच में जाबुल अख्तर जी हैं, वो बोलेंगे सर। जाबुल जी। परशुपाल जी हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम परशुपाल है। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर सवाल ये है कि कोई लीडर नहीं जुड़ रहा सर मेरे साथ में। कोई लीडर आपके साथ में नहीं जुड़ रहा है? हाँ सर। आपका लेवल क्या है सर आपका? सर अभी 8% है सर। 8%। और कितने टाइम हो गया आपको? अभी मैंने आज ही लगाया तो सर आज ही कन्फर्म हो जाएगा सर। मतलब कितना दिन? 1 महीना? हाँ सर, काफी दिन हो गए सर, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने में में आपने कितना दिन मीटिंग अटेंड किया आपने? तो मैंने 2 महीने पार्टी की है सर, मीटिंग अटेंड। डेली आपने किया ना? हाँ हाँ, तो आप डेली मीटिंग अटेंड करिए और मीटिंग में जो भी चीज बोली जाती है उसको सुनिए और उनको गौर से सुनिए, है ना? जी सर। जैसे कि हम लोग पिक्चर देखते हैं सिनेमा हॉल में, पिक्चर हॉल में, और 100 रुपए का टिकट आपने लिया तो कोई भी मतलब मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं आप, जैसे नो? जी सर। क्योंकि आपको लगता है 100 रुपये आपने दिया, तो जब आपको काम के प्रति आप उत्सुक हैं, जागरूक हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको एक एक पॉइंट को सुनिए। जैसे पिक्चर में आप 3 घंटा सुनते हैं, निचोड़ते हैं, उस हिसाब से आप उसको निचोड़िए और अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करिए। उसके साथ साथ देखिए, एकदम ज्यादातर आदमी गलती क्या करते हैं, ज्यादातर आदमी यहाँ पर काम करने के साथ तुरंत वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से काम होना शुरू हो जाए। तुरंत आते ही आदमी चाहता मेरा इनकम होना शुरू हो जाए, तुरंत चाहता है कि हम भी बहुत बड़ा स्पीकर बन जाए। नहीं, तुरंत नहीं होगा सर। आपको एक्टिविटी को बराबर लगातार बने रहिए, है ना? और जो चीज आपने सीखा वही चीज के बारे में आप चर्चा करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हेलो।
यस सर, सुन रहे हैं हाँ सर। तो अब हाँ सर, आवाज आ रही है सर। हाँ तो अब आपने करना क्या है, क्या आपने लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट आपने बनाया, जी लिस्ट सर। लिस्ट बनाए हैं आप? जी सर, हाँ हाँ, बनाए सर। हाँ कितने आदमी का लिस्ट बनाए? सर आज 50 की बनाई है सर। नहीं आज बनाया ना 50 की, अब तक 50 आदमी का बनाया? नहीं नहीं नहीं, तो पिछली बार भी बनाया था हमने, ऐसे ही बनाया था। आज हाँ 50 की बन गई है। हाँ 50 बन गई, तो क्या 50 को प्लान आपने दिखाया? हाँ सर, प्लान तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आप 50 को आप क्या बात बोलते हैं, अपने आप को सवाल करिए। आप पहले व्यक्ति को क्या बोले थे, वो नहीं सुना, आप उनको क्या बोलेंगे? मैं एक ऐसा बिजनेस मैंने शुरू किया है पार्ट टाइम में, जो अपनी नौकरी के साथ साथ मैं करता हूँ, जहां पर कि बहुत ऐसे भी ऐसे आदमी हैं जो लाखों रुपए का महीना के इनकम लेते हैं, जो हमारे जैसे आदमी जो हम लोग साल में कमाते हैं वो महीने में कमाते हैं। क्या ऐसे आदमी से मिलने का मौका मिलेगा आपको? आप टाइम निकालेंगे? तो हाँ इतने बजे हो गई, रात में होगा मीटिंग, उसको बुलाइए। दूसरा जी उनको जी सर इसी तरह से सर इसी तरह से समझाते हैं हम लोगों को, हाँ कोई हाँ नहीं समझता सर। कोई बात नहीं, आप तो समझ रहे हैं, आप बोला जाता है हम इस तो दुनिया समझ रहे हैं में, सर। बस 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 बोला जाता है इस दुनिया में किसी को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना है। आज जी हमारे सर, पहले हमारे अपन हमारे एक भी रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो 20 साल में एक थाली में खाते थे 20 साल से दिल्ली के अंदर, आज मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। मेरा साढ़ू मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, मेरा साला मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, मेरा सगा भैया मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या है, तो कामयाबी मेरे को चाहिए था, किसी के साथ या किसी के बिना। आप उनके ऊपर टिके मत रहिए, आप चलते रहिए, क्योंकि आसपास और खास ये 3 आदमी आपके भरोसेमंद नहीं रहेगा, और यही 3 आदमी को पकड़ के रखते हैं हम लोग। सर ये तो मेरा सुनता नहीं है, क्योंकि हम सुनाते किसको है? अपने खास आदमी को। भाई खास आदमी आपको बदलते हुए देख करके, जब आपको ड्रेस को देखेगा, यार वही आदमी था जैसे तैसे अब टाई कोट पहन के चल रहा है, ये वही वैसे आदमी था, पहले सेविंग नहीं करता अब डेली सेविंग करके चलता है, डेली तो बैग टांग के चलता है। देखता हूँ इस चेक जो है 5,000 का चेक फेसबुक पर डालता है, ये है ना। तो ये तमाम चीज देख करके कोई आपको विदेश यात्रा देख के करेगा, कोई आपके रहन सहन को देख के करेगा, कोई आदमी आपको बात करने का अंदाज को देख करके करेगा। यानी क्या है, हर कोई आदमी कुछ न कुछ आपके अंदर जो बदलाव होगी उसको देख करके आदमी आपके साथ आना शुरू करेगा। जैसे कि आपको गाय के बछड़े को आप पकड़ते हैं तो दूर भागता है, और छोड़ देते हैं तो वो आपके पास सूंघने आ जाता है, चाटने आ जाता है। तो उसी तरीके से आपके जो खास आदमी हैं, आप उनको बहुत अच्छा समझाना चाहिए, वो आदमी आपसे दूर भागेगा। लेकिन आपका काम क्या है, उनको समझा करके उनको छोड़ दीजिए, ज्यादा पीछे मत पड़ो, और बाकी आदमी को लेकर चलो। ठीक है जी? जी सर, ओके। हाँ तो आप इस तरह की एक्टिविटी को लगातार करिए, और अपने आप को डेवलप करिए, किसी और को डेवलप करने के बजाय। जी सर। हाँ ऐसा आप करेंगे जरूर आपको कामयाबी मिलेगी सर। थैंक यू सो मच। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू परशुपाल जी, बहुत लंबा सवाल का जवाब मिल गया। नहीं जरूरी सर, होना चाहिए सर। चलिए हमारे बीच में विक्की कुमार जी हैं। सर आपका कोई सवाल है, तुरंत बताएं जल्दी। सर स्लाइड हटा दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट लीडर है हमारे बीच में विद्याराम जी हैं बरेली से। आपका कोई सवाल है सर? गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विद्याराम है, मैं यूपी बरेली से बिलोंग करता हूँ। अपने काम के साथ साथ फर्स्ट टाइम बेस्टी सीख रहा हूँ। हाँ सर ने जो मीटिंग किया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। सवाल नहीं है सर मेरा कोई। थैंक यू। चलिए विद्याराम जी लगातार आइए, सवाल आ जाएंगे। हमारे बीच में सुशीला मैडम है कानपुर यूपी से। मैम आपका कोई सवाल हो, अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुशीला यादव है, मैं कानपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। और सर आप आज का मीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, आप और बहुत कुछ समझ में आया सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है मैम, हमारे बीच में हरियाणा से गुड़गांव से डायरेक्टर है मैडम, बताइए मैम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम शिखर, गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, डायरेक्टर लेवल है। सर मेरा सर ने जो सेंड डिग्री बहुत अच्छे से की, बहुत कुछ समझ में आया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कोई हमारी बात को मान के फॉलो नहीं करता है तो मतलब हम क्या सोचा जाए? मतलब ये है कि जैसे हम कोई हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, हमें आगे बढ़ते रहना है।
सर जैसे हम खुद आगे बढ़ेंगे तो तब भी बहुत सारे तरक्की कर लेंगे या नहीं करेंगे तरक्की? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। देखिए आपके पहले चीज मैडम, आप देखिए डायरेक्टर बन गए, डायरेक्टर क्या एक दिन में बने? क्या आप एक दिन में तो नहीं बने। आप लगातार लगे रहे सिस्टम, हाँ लगातार लगे रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, तब तो आप डायरेक्टर बने। आपका ये दिमाग में बिठा लीजिए, आपकी कामयाबी आपको लेना है, आपका जिंदगी का फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा। आपकी जिंदगी का फैसला कोई दूसरा थोड़ा नहीं करेगा, वो आपने खुद को तय करना है ना। तो आप जो आदमी आपकी बात को ऑनर देता ठीक है, जो नहीं देता तो भी चलते रहिए। हाँ एक चीज का ध्यान रखिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। आप हमेशा हैप्पी रहिए, अपने आप को चेहरे पे स्माइलिंग होना चाहिए। जो नहीं मना किया तो भी कोई दिक्कत है, ठीक है मैडम। मैडम सर जी आज समझ में नहीं है, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर इस बात पे गौर करिएगा। आप उनको विजिटिंग कार्ड पकड़ा के आइए, है ना, उनको उनसे रिलेशन बात करके रखिए। हाँ अब मतलब जब ऐसे आदमी से जब आप मुलाकात दोबारा करते हैं तो काम के बारे में चर्चा मत करिए, हाँ हेलो करिए, उनके परिवार के बारे में पूछिए, उनके बच्चे के बारे में पूछिए, काम कैसा चला उनके बारे में पूछिए। क्योंकि कई बार हम लोग करते क्या है, जो कि आज एक आदमी को सिर्फ काम के लिए बोलते हैं, सर जुड़ जाओ सर, मीटिंग में आ जाओ सर, नहीं हालचाल के बारे में पूछिए। तो जब ये तमाम चीज रिलेशन जब बहाल बेहतर हो जाएगा तो एक दिन वो आदमी खुद बोलेंगे मैडम आप बहुत दिन से बोल भी रहे थे, अब चलो मैं करती हूँ, अब स्टार्ट करती हूँ मैं। तो इस बात, हाँ इस बात का भी हमें आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। ओके सर, चलिए मैम आपका सवाल क्लियर हो गया। नेक्स्ट संजय कुमार वर्मा जी हैं, जल्दी से बता दीजिए सर, समय ज्यादा हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं और अपने काम के साथ साथ वेस्टिज को सीख रहा हूं और सीखने का मुझे मौका मिल रहा है। सर मेरा एक सवाल था सर मेरा सवाल ये था कि मैं जिस तरह मैं लोगों को समझाता हूँ, समझाने के बाद तो लोग तो समझते हैं लेकिन सर जूम पे नहीं आते हैं, बोलते हैं आएंगे और उसके बाद आते नहीं है। तो मैं सर बहुत लोगों को समझा के मैं परेशान हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि सर जैसे लोगों को समझा रहा हूँ वो नहीं आ रहे, तो जो मैं अकेला करते रहूँ तो क्या सर मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि नहीं सर? जी जी जी, देखिए सबसे पहला चीज क्या है जी कि आप जिस तरीके से आज बोल पा रहे हैं, अपना जो इंट्रोडक्शन आप दे पा रहे हैं, क्या आप ऐसा एक दिन में हो गया था? नहीं सर, नहीं। ये पहली बार आप नाम भी नहीं बता पाते थे, नाम तो कहाँ के रहने वाले वो भूल जाते थे, नहीं होता नहीं था। तो आप इस बात की परवाह न करें। देखिए होता क्या है हिंदुस्तान के अंदर, जूम जो है, जूम में आदमी मैंने क्या बोला ट्रेनिंग के दौरान, मैंने कहा जो कि हिंदुस्तान के आदमी डंडे के सहारे चलते हैं, वैसे नहीं चलते हैं, है ना। तो अब वो जो मानसिकता है जो उसको एकदम से चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा, बात समझ नहीं। तो आप अपना एक ही चीज है, आप अपना रोल प्ले करिए, नए नए तरीका अपनाइए, नए नए टेक्निक उनको बताइए, उनको खाली जूम में आने के लिए मत बोलिए, नई नई चीज उनके साथ शेयर करिए, जो आपने सीखा वो बात उनके साथ शेयर करिए। तो वो एक दिन क्या बोलेगा, यार आपके पास तो यार बहुत जानकारी है सर, मैं उस माहौल के अंदर मैं रहता हूँ सर, जहाँ पर कि एक से एक आइडिया मिलता है सर, एक से लीडर मिलते हैं जो 10 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख महीना कमाते हैं सर, वो 20 लाख वाले की बात मैं सुन करके आपसे मैं शेयर कर पा रहा हूँ। तो जब ये सब चीजें उनको साथ बोलते हैं तब उनको लगता है, उनके अंदर जिज्ञासा होता है, यार बात तो सही करा यार, ये बंदा तो पहले जैसे तैसे बात करता था, अब एक से एक आइडिया बताता है, एक से एक तरीका बताता है, एक से एक टिप्स बताता है। तो वो आपके आपके प्रभाव से वो आदमी धीरे धीरे आपको जूम के अंदर आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप अपना रोल प्ले करते रहिए सर। आप अपना ये मत सोचिए, आपको प्री जज नहीं करना है, वो बंदा करेगा नहीं करेगा छोड़ देना है। आपको आपका रोल है, आपको उनको पहुंचाना। आपका रोल है, जैसे बच्चा ABCD सीखने में 1 साल लगता है, ए सीखने में उसको पूरा दिन लगता है, कितना पिटाई लगता है, फिर भी बच्चा नहीं सीख पाता है, लेकिन फिर भी करते करते वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। अपना रोल प्ले करिए, करते रहिए, नया नया टेक्निक को अपनाइए, है ना। और जो भी एक जवाब मैं दे देता हूँ सर, क्लियर हो जाएगा। संजय कुमार वर्मा जी, आपने जूम एप्स का अपनी आईडी बना रखी है अपनी? हाँ या ना? जी जी। जूम मीटिंग आईडी आपने बना रखी है अपनी खुद की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर आपने जूम आईडी बना रखी है तो जूम आईडी को अपने एक दोस्त को देना है, बोलना एक 9 अंक का आईडी नंबर है ये, इसको आपको जूम एप्स डाउनलोड करके डालना है और आप यहाँ से लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद उनको अकेले मीटिंग करो। आप मीटिंग लेके आने से पहले आप खुद मीटिंग कीजिए और उनको बताइए जितना भी मेरे पास नॉलेज था मैंने बता दिया, और भी इससे भी बड़ा एक्सपर्ट लीडर है हमारे बीच में, एक बार उनका भी सुन लीजिए, उसके बाद आप फैसला लीजिएगा वेस्ट करने का।
ओके यस सर। सर, बहुत बढ़िया सर, सभी लोग अपना जूम ऐप से डाउनलोड करें, जूम ऐप, बिल्कुल बिल्कुल जूम बिल्कुल ऐप, जूम आईडी खुद बनाए। बिल्कुल चलिए बिल्कुल एक लीडर और ठीक हमारे है सर, थैंक यू सर, पारस थैंक यू वेरी कुमार मच सर। जी थैंक हैं। यू। हाँ, पारस कुमार जी हमारे बीच में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम पारस कुमार, भागलपुर जिला बिहार से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई के साथ साथ वेस्टेज सीख रहा हूँ। सर मेरा लास्ट सवाल यह है कि आदमी को साउंड नहीं आ ज्वाइनिंग रहा है कैसे पारस। करना है? हाँ, ज्वाइनिंग कैसे करना है जी जी जी, अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। आप आपके अपलाइन ने आपका ज्वाइनिंग किया है। आप अपलाइन से बैठ के डिस्कस अरे कर लीजिए। कोई तुक्का वाला सवाल पूछो यार, नहीं तो रहने दो। ये अपने डोली मैडम से पूछ लेना, मैडम ज्वाइनिंग कैसे करते हो, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेके आइएगा कल। नेक्स्ट लीडर हमारे बीच में विक्रांत चंडेल जी। विक्रांत सर, आपका आवाज ऑन कीजिए और 2 शब्द कहें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत चंदेल है, बेसिकली करनाल से रहने वाला हूँ और रेवाड़ी के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ वेस्टेज सीखने का मौका मिला था मेरे दोस्त जगन्नाथ जी से, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में मेरे को बताया। और जो आज चौहान सर ने जो ट्रेनिंग दी है हमें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें मतलब बताया है, और एक जो सबसे अच्छी मेरे को बात आज लगी है उनकी कि इस सिस्टम में आके ना अपना दिमाग नहीं चलाना है, चालाकी नहीं दिखानी है। जो 7 स्टेप दिए गए हैं उन्हीं को ही फॉलो करना है, और सीखने सिखाने का बिजनेस है, कॉपी कैट करने का बिजनेस है, उसी रूल के हिसाब से ही चलना है। सो थैंक यू चौहान सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी हमारे बीच में, एक हमारे बीच में ग्रेट लीडर हैं, गोल्ड डायरेक्टर मिस्टर विजय पाल जी। सर आप भी 2 शब्द कहें जो भी आपको समझ गुड में आए। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय पाल, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर यूपी। आज से कुछ समय पहले इस सिस्टम को जानने का मौका मिला हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर धनंजय सर के माध्यम से, और आज इस सिस्टम को सीखते हुए गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है। और आज हमारे जो ग्रेट लीडर राजेश चौहान जी के माध्यम से ऐसी शानदार ट्रेनिंग हुई कि सर मुझे तो सारी चीजें भूल चुका था मैं सर, लेकिन आज ने आपने याद दिला दिया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जी हमने सर कोई ट्रेनिंग मतलब नहीं दिया, हमने जो हमने अब तक जो सीखा वो चीज आपके साथ हमने शेयर किया सर। जी सर जी, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू। से समय ज्यादा हो रहा है, लगातार सर आएंगे, आप दोबारा भी बता दीजिए। तो समय ज्यादा हो रहा है। एक लीडर और हमारे बीच में मनोज कुमार जी हैं। मनोज जी आप भी बोल सकते हैं, 2 शब्द जल्दी बताएं, समय ज्यादा हो रहा है, 1 मिनट बचा है हमारे पास। चलिए लगभग सारे लीडर सभी बता दिया। बिहारी पार्ट टाइम में बिजनेस और जो आज मीटिंग दिखाई है, जो भी बताया बहुत बेसिक जानकारी थी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और बिन मांगे आज मोती मिला है। जो क्वेश्चन आपकी आवाज क्लियर नहीं थी इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्षमा चाहेंगे। प्रोग्राम को समाप्त करने से पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा चौहान सर का, जो आकर हम लोगों को सिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, ताकि और भी सारी जानकारी और भी सर के माध्यम से सीखने को मिलेगा। आपका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं और अपना जूम मीटिंग आईडी बनाएं और उसको लोगों को दें, और पहले खुद से कनेक्ट करें, फिर सिस्टम से कनेक्ट करें, और उसके बाद आपका नेटवर्क बड़ा होगा। हर सवाल का जवाब आपको कल मिलेगा। 22 तरह के सवाल का जवाब देने के लिए एक नए लीडर जो कि बहुत तजुर्बेकार है, ऑल इंडिया हॉस्पिटल से आ रहे हैं, जो कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको पता चल जाएगा, स्लाइड पे जाएगा, और बताएंगे कल 22 सवाल का जवाब। जो आपको कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, और तब तक आपको सुनना है जब तक 22 सवाल का जवाब आप लोगों को नहीं दे देते, और लोग जब तक नहीं करने लगते तब तक आपको सुनाना है। और लोग जब बताने शुरू हो जाएंगे, आपकी टीम में लीडर बहुत हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर का, बहुत कीमती समय था। सभी को गुड नाइट। एक बार जोरदार तालियों से सर का फिर से स्वागत करेंगे, राजेश सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर जी, थैंक यू।